Okay, so good evening very much. This is Ajit Thadani, founder of Retailware Softech Private Limited. आज आपला 7वा एपिसोड आहे नॉलेज सिरीजचा. तर बहुतेकांना माहिती आहे आम्ही कोण आहे. वी आर सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रोव्हायडर्स स्पेशलायझिंग इन सोल्युशन्स फॉर द रिटेल सेक्टर फॉर व्हेरियस व्हर्टिकल्स. मग तो गारमेंट असो, ग्रोसरी असो, ऑल काइंड्स, मोबाईल्स, मिठाई, द वर्क्स, फुटवेअर, agriculture, etc., etc. So the purpose of this knowledge series is in the lockdown phase we were discussing, खूप लोकांबरोबर वेगवेगळी चर्चा व्हायची. मग असं वाटलं की आपण एकत्र बसून चर्चा करूयात आणि करत करत ह्या नॉलेज सिरीजची कल्पना पुढे आली आणि चांगला रिस्पॉन्स मिळाला. आम्हालाही फार जोर आला रिस्पॉन्स बघून आणि आम्ही वाढवत गेलो. तिथे खाली आता मी मुद्दाम लिहिलंय की आधीच्या 6 सिरीजचे सगळे रेकॉर्डिंग्स तिथे अवेलेबल आहेत. म्हणजे ज्यांचे मिस झाले असतील दे कॅन सी दॅट. इफ यू हॅव सीन इट, यू वॉन्ट टू शो युअर ब्रदर, फादर, सन, फ्रेंड, यू कॅन शेअर दॅट. ऑल द रेकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल देअर अँड वील ट्राय अँड कीप ऑल फ्युचर रेकॉर्डिंग्स ऑल्सो अवेलेबल. याचं रेकॉर्डिंग, आजचं रेकॉर्डिंग चालू झालंय का? ओके, इट्स ऑलरेडी ऑन. ठीक आहे, गुड. सो दॅट इज द स्टोरी. आतापर्यंतचं बॅकग्राऊंड. आपण विषयावर येऊ. एक छोटस पोल घेऊ की आतापर्यंत आपण किती अटेंड केलेले आहेत सेशन्स. ओके, आय एम लॉन्चिंग द पोल. आपले 6 सेशन झालेत. याच्या आधी तुम्ही 1 केलंय का 2 केलंय का 3, 4, 5, 6 किंवा नाही वो हा पहिलाच आहे आपला, असे होऊ शकतं. काही फर्स्ट टाइम आले असतील. So this is the easiest possible poll. This should finish fastest. So 95 people have voted. This is the story. So आज 24% लोक फर्स्ट टाइम अटेंड करतायत. So this is also a good thing. कुठेतरी ऐकून आलेत, नवीन बघायला मिळते. आणि 18% लोकांनी सगळे सेशन अटेंड केले. सुपर. सो ग्रेट. सो I'll begin with the main session. So let's close this. Okay. So आजच्या सेशनचा why today's session. छोटंसं ब्रीफिंग देतो. मला हा सेशन, हे टॉपिक्स मला खूप आवडतात, माझ्या एकदम मनाच्या जवळ येते. जसं मी आधी पण म्हटलेलं, आपण बोललो की आज आपला थ्रेट आणि कॉम्पिटिशन हे जिओ, आपला फ्लिपकार्ट, अमेझॉन सगळ्यांकडे आहे. पण त्यांना आपल्या कस्टमरची सगळी माहिती आहे, आपल्यालाच आपल्या कस्टमरची सगळी माहिती नाहीये. मग मागच्या वेळेस मला वाटतं कराची स्वीट मार्टचे कुमार सर म्हटले होते की कस्टमर हमको मोबाइल नंबर नहीं देता है. सो ठीक है, नहीं देता है, क्यों देगा, उसको क्या फायदा आपको नंबर देके. कुछ तो कारण होना चाहिए ना नंबर देने का. तो उसके लिए हमको वो स्टोरी बनानी पड़ेगी कि क्या आपको बेनिफिट है हमको नंबर देने से. क्योंकि हमको वो नंबर चाहिए, हमको वो कस्टमर आइडेंटिफाई करना है, हमको वो कस्टमर ट्रैक करना है. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस I want to know who is buying this and what is his buying pattern. Now, if I don't identify, I lose that data, and my so-called giant competitors, they know everything about my customer, and they know not only what he buys from me, what he buys from Chitre, what he buys from Bata, what he buys from Apple or whatever. They know everything. At least I should know what he buys from me. So that is a very important topic. So I think without wasting any time, लोक एक कस्टमर अक्वायर करायला 1000 रुपयापेक्षा जास्त खर्च होतो कंपन्यांचा, ऑनलाईन कंपन्यांचा. आपल्याला काही खर्च होते, तो आपल्याकडे आलाय खरेदी करायला, आपल्याला फक्त त्याला रिक्वेस्ट करून माहिती टिपून घ्यायची. दॅट इज ऑल वी हॅव टू डू. सो विथ दॅट आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस तुषार. आय विल स्टॉप माय प्रेझेंटेशन हिअर. अँड तुषार रेले इज द फाउंडर ऑफ ब्लू ऑक्टोपस लॉयल्टी. तुषार, you can start sharing your screen the moment you want to. Yeah, and 150 people are waiting for you. All yours. Hindi or English, please. Okay. So Tushar, the request is for preferable will be Hindi, so that being a universal language, let me unmute you first. Yeah. Thank you, Ajit bhai. Thank you very much. This indeed is a great
pleasure to be here to give a session on loyalty for all of you. Before I start, let me just see whether I can share the screen. Ajit, host disabled attendee screen sharing असे येते. Okay. I'll make you co-host. अब करके देखो. Yeah, perfect. Yeah, correct. So before I start my presentation, I just want to spend 30. मला फक्त 30 सेकंड बोलायची इच्छा आहे थोडंसं माझ्या बॅकग्राऊंड बद्दल. आय गॉट इन टू लॉयल्टी क्षेत्रामध्ये पहिलं पाऊल 2009 मध्ये झालं एका कंपनीमध्ये ज्याचं नाव होतं एटॉस वर्ल्ड लाईन. त्याच्यानंतर बजाज फायनान्स मध्ये ऑलमोस्ट 6 वर्ष मी हेड लॉयल्टी म्हणून काम केलंय. आणि ज्यावेळेस बजाज फायनान्स मध्ये होतो त्याच वेळेस मला ही कल्पना आली की रिटेलसाठी एक गॅप दिसून आली आम्हाला आणि त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठी स्पेसिफिकली हा प्लॅटफॉर्म चालू केला आणि गेल्या 3.5 वर्षापासून आम्ही हे काम करतोय. आणि अजितबाईशी पण रिलेटेड आहोत आम्ही रिटेल वेअर बरोबर इंटिग्रेटेड. आता मी माझं प्रेझेंटेशन सुरू करतो. तर बेसिकली बिझनेस मी काय केलंय प्रेझेंटेशन इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही मध्ये ठेवलेलं आहे मुद्दामूनच. मी बोलेन मराठी हिंदी मध्ये 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 चुकून इंग्लिश पण वापरला जाईल पण आय ट्राय म्हणजे मी प्रयत्न करेन नाही वापरायचा. तुषार एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो कुछ लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी है, चलेगा, तो मराठी समझ में नहीं आएगा. बिल्कुल एकदम सही. हिंदी सबको समझ में आता है, मोदी जी को रोज सुनते हैं. बराबर, एकदम हिंदी में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने की कोशिश करूंगा. तो बतौर बिजनेस मालिक हमारे बहुत सारी चीजें हमको डेली बेसिस पे करनी पड़ती है. सारे फंक्शंस हमारे पास हम ही संभालते हैं, चाहे सेल्स हो, स्टोर ऑपरेशन हो, मार्केटिंग हो, मर्चेंडाइजिंग हो. ये सब जब हम संभालते हैं हमारे पास ऑब्वियसली वक्त की कमी होती है उसके कारण, जिससे हमारे दुकान में मोर देन 100 लोग दिन में आते हैं, खरीद के जाते हैं. और इनके बारे में सबके बारे में जानना कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये बहुत कठिन है. कस्टमर फोकस्ड, ग्राहक केंद्रित बनने के लिए हमको ये जानकारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एक लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए भी, कि एक कस्टमर जो अपनी दुकान में आए हैं वो कौन है, कभी आए थे, कब आएंगे, क्या खरीदा था, क्या नहीं खरीदा था, कौन से दिन में स्पेसिफिकली आते हैं. ये सब के लिए क्या ये मुमकिन है हमारे लिए या हमारे स्टोर वालों के लिए, हमारे कैशियर के लिए, कि दिन में अगर वो 50 बिल बनाते हैं तो उनको क्या करेगा कि ये कस्टमर लास्ट टाइम कभी आए थे या इन्होंने आज तक हमारे साथ कितना का व्यापार किया था. तो इसके लिए एक सोल्यूशन की जरूरत होती है. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हमेशा नए ग्राहक की खोज में रहते हैं. हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, पेपर देते हैं, रेडियो करते हैं. हमेशा हम नए ग्राहक के कैसे आएगा अपनी दुकान में ये सोचते थे. दुकान में आया हुआ इंसान है उसके बारे में हम उसको ग्रांटेड ले लेते कि अभी तो आया ना अपनी दुकान में, तो अभी क्या जरूरत है इसके लिए मार्केटिंग करने की. पर ये जो बंदा अपनी दुकान में आके टाइम स्पेंड करता है, हमारे साथ व्यवहार करता है, अगर उसका नंबर सिर्फ कैप्चर करें हम, नंबर, नाम, और हमारे पास काफी सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज है जिससे हम उसका थोड़ा सा और डिटेल्स भी जान सकते हैं. पर स्टोर में नाम और नंबर अगर ले तो उसकी पूरी हिस्ट्री बन सकती है. आपको लगता है कि जो ग्राहक अपने पास आता है उसके बारे में हमको जानने की जरूरत है और हम नहीं करते तो ये सही नहीं है कहीं ना कहीं. ये चार जो बक्से बनाए हैं, ये चारों बक्से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए. क्योंकि कुछ भी हो, कस्टमर ही है जो अपना वास्तवित्व का के लिए है. तो पहला, नया ग्राहक जोड़ने के लिए मोटा मोटा 7 गुना महंगा होता है पुराना ग्राहक संभालने से. 7 गुना. अगर आपका एक कस्टमर 100 रुपए में आता है आपके पास कुछ ऑफर के, वही कस्टमर 700 रुपया और उससे ज्यादा लगेगा आपको दूसरे नए कस्टमर को लाने के. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एक बार अपने पास ग्राहक आ गया, अगर वो खुश है तो आप यकीन कर सकते हो आराम से कि ये और 10 लोगों को लेके आएगा. तीसरा पॉइंट, हर ही ग्राहक, और हम भी किसी न किसी, आप भी किसी न किसी दूसरे दुकान के ग्राहक हो, हमको रिकग्निशन या मुझे लोग पहचानते हैं या मेरे लिए स्पेशल यूनिक ऑफर बनाया है, ये हमको सबको लुभाता है. हमको सबको चाहिए होता है कि मेरे लिए स्पेशल क्या करोगे तुम. और सबसे चौथा पॉइंट, उचित व्यवहार, मतलब रेलेवेंट कम्युनिकेशन से आप आपके ग्राहक जो रेगुलर 1 टाइम वाला 2 टाइम वाला ग्राहक है उसको एक समर्थक बना सकते हो.
समर्थक मतलब मोर टू विद ब्रांड एडवोकेट, कि वो आपके बारे में बाहर ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात करे और आपके लिए रेफरल लेके आए। तो ये चार जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कस्टमर रिटेंशन और एंगेजमेंट के डोमेन में आती है। क्या ये बहुत सहज है कि हम हर व्यक्ति का नाम और जन्मदिन और वो कहाँ से आए याद रख सकते हैं? ये बहुत कठिन है अपने लिए भी और किसी अपने स्टाफ के लिए भी। तो हमने सोचा कि क्या ऐसे हो सकता है कि एक बटन दबाने से हमको इस ग्राहक के बारे में सब चीज पता चल जाए। सब चीज जब मैं बोलता हूँ तो मैं नहीं बोलता कि सिर्फ नाम और नंबर और जन्मदिन, पर ये भी कि वो लास्ट कभी आए थे, वो कितने बार आए थे, उन्होंने क्या क्या खर्चा किया था, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लिया था, वो आज तक कौन सा प्रोडक्ट नहीं लिए है। ये अगर बटन दबा के आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपके कैशियर को, आपको उस कस्टमर से रेलेवेंट बात करने को कितना मजा आएगा। अगर आप ये एक सिंपल लाइन है, हमने ग्रोसरी में किया था और वो कैशियर बोलता है सर 140 दिन के बाद आ रहे हो आप, तो अरे बरोबर तो वो दिन भी याद है। सो ये जो डिस्कशन होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, ये कस्टमर को एक अलग लेवल पे लेके जाता है कि उसको लगता है कि इस दुकान को एग्जैक्टली पता है मैं कब आया था, क्या किया था, कब करा था, नहीं आया था, वो सब डिटेल उसको पता चलती है। जैसे मैंने बताया, सिर्फ नाम जन्मदिन कहाँ से ये नहीं, पर ऑल्सो कि वो क्या खरीदते थे, कब आए थे, टोटल कितना खर्चा किया है। हमको इससे ये भी पता चलता है कि ये कस्टमर हमारा प्लैटिनम कस्टमर है, जिसको हम चैंपियन बोलते हैं हमारे सेगमेंटेशन के इसमें, या ये कस्टमर हमारे पास 2 साल के बाद आया, जो सो गया था इतने टाइम पे, अभी चालू हो गया आने को। तो इसके ऊपर हम रेलेवेंट कैंपेन्स भी बना सकते हैं वो आगे जाके। तो इस सारी जानकारी अभी ये तो आ गई, लेट से आपने नंबर लेना चालू कर दिया, प्रोग्राम चालू कर दिया, कस्टमर को मैपिंग हो गया, ट्रांजैक्शन से ये तो हो गया। इस सारी जानकारी का क्या करेंगे हम और कहाँ कहाँ से उपयोग कर सकते हैं? तो जब हम कोई भी कस्टमर का डेटा पॉइंट ट्रांजैक्शन से जोड़ते हैं, हम हर कस्टमर, हर ग्राहक का एक विशिष्ट रिकॉर्ड बनाते हैं, क्योंकि हर ग्राहक अलग होता है, हर ग्राहक का बिहेवियर अलग होता है, हर ग्राहक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अलग होता है। जब ये विशिष्ट रिकॉर्ड जब बनता है, तब हम उनको अलग अलग सेगमेंटेशन कर सकते हैं और उनके लिए रेलेवेंट कम्युनिकेशन या कैंपेन बना सकते हैं। हमारे पास टोटली 2 टाइप के ब्रॉड सेगमेंट्स है, एक लॉयल्टी सेगमेंटेशन होता है और एक टैक्टिकल सेगमेंटेशन होता है। लॉयल्टी सेगमेंटेशन हम उनको 11 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको शुरुआत इधर मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए पास दिए, पर टोटल 11 है। तो चैंपियंस मतलब आपका सबसे बेहतरीन कस्टमर, और लॉस्ट मतलब वो शायद पहले खर्चा करता था अपने पास, पर अभी वो शायद 6 महीने से, 1 साल से या 1.5 साल से, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, वो अपने पास आना बंद हो गया। तो ये सारे जो कैटेगरी है उनको अलग अलग तरह से उनसे बात करके उनको वापस लाना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट उसका ये है कि हम हर ग्राहक को ये कैसे करें प्रोग्राम कि वो हमेशा हमारे पास ही आए, हमारे कंसिडरेशन में रहे कि अगर हम मेरे को इस कैटेगरी का कुछ खरीदना है तो मेरे को इस स्टोर का ही नाम याद आना चाहिए पहले नंबर पे। बहुत सारी वेरिएबल्स बनती है, डेमोग्राफिक डेटा के साथ ज्यादा बनती है। तो इसमें एक अगर आप छोटा सा ले, हाउ मच हैव दे स्पेंट, अगर हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा है तो मेल फीमेल अलग हो सकता है, एज ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, कब आए अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से सेगमेंट्स बनते हैं, और जितना सेगमेंटेशन सही उतना रेलेवेंसी सही और उतना कन्वर्जन ज्यादा। तो इस जानकारी से अपने ग्राहकों को विभिन्न सेगमेंट्स, जैसे मैंने बताया, विभिन्न सेगमेंट्स में डालकर ग्राहकों का विश्वास और लॉयल्टी बढ़ाइए। कम्युनिकेशन को रेलेवेंट, मीनिंगफुल, टारगेटेड और रिलेटेबल कैसे बना सकते, इसी का इम्पोर्टेंट है। न कि मैंने एक ऑफर बनाया है और मैं वो ऑफर सारे मेरे 5,000 कस्टमर्स को भेज दूंगा, उनको वो सही लगता है, उनको प्रोडक्ट की जरूरत है, वो कभी वो प्रोडक्ट लेंगे भी या नहीं लेंगे हमको नहीं पता, पर हम एक जेनरिक ऑफर करते हैं। तो इस प्रोग्राम से, इस कट से ऑफर जेनरिक के अलावा थोड़ा सा रेलेवेंट और सेगमेंट बेस्ड भी हो सकता है। जैसे हमको भी कभी कभी ऐसे एसएमएस आते हैं, कम्युनिकेशन आते हैं, जब हमने कुछ वो खरीदा ही नहीं होता। क्या हमको किसी को अच्छा लगेगा कि बच्चों का साइकिल का ऑफर आया, एक स्पेशली बंदे को जो 24 साल का है और वो अविवाहित है, या फिर ग्रोसरी में अगर मैंने कभी मेरे लाइफ में नॉनवेज फूड तुम्हारे से नहीं खरीदा है और मेरे को नॉनवेज का ऑफर आता है, तो इज इट रेलेवेंट? ये सही है कि हमको अच्छा लगेगा ये ऑफर देखने को? या 55 वर्षीय को एक नए जीन्स का एकदम
वाइब्रेंट फैशन वाला कुछ कपड़ा है और हमने 55 वर्षीय को ये प्रमोट किया, तो क्या होता है जब हम रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं तो थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। तो जब मैं मेरा कम्युनिकेशन मैसेज देखता हूँ, मैं होता है ये तो मतलब मेरे को कुछ भी भेजता है, और वो डिलीट हो जाता है। जब वो कम्युनिकेशन रेलेवेंट हो, सही हो, तब 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 कस्टमर को देखने का नजरिया भी चेंज होता है। उसको लगता है कि यार मैं जो खरीद रहा हूँ या मेरा जो बिहेवियर है उसी के हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगता है वही मेरे को ऑफर दिया जा रहा है, और ये सब बहुत ही पॉसिबल है। तो लॉयल्टी आपकी मदद करता है आपके बेहतरीन ग्राहक और खोए हुए ग्राहक में अंतर करके। मतलब ये मैंने सिर्फ एग्जांपल पे लिया है, टोटल हमारे पास ऑलमोस्ट 11 सेगमेंट है और उनको अलग अलग तरीके से टारगेट करने में। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, ओनली वंस एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे दुकान में 5000 मेंबर है, पर उसमें से 2000 मेंबर सिर्फ एक बार आके वापस कभी नहीं आए। अभी ये 2000 मेंबर को भी एक टाइप का प्रमोशन नहीं सूट हो सकता, क्योंकि उसमें से हमने 4 गट बनाए हैं कि जिसने बहुत ज्यादा बिल बनाया है, कम बिल बनाया है, जो अभी रिसेंटली आया है, पुराना है। तो ये 4 गट में, जैसे लेट्स से एक कस्टमर ने 10,000 खरीदा है और एक कस्टमर ने 500 का खरीदा है, पहला ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, और एक ने 15 महीने पहले ट्रांजैक्शन किया और एक ने 1 महीने पहले ट्रांजैक्शन किया। अब ये दोनों कस्टमर को अगर हमने सेम टाइप का कम्युनिकेशन भेजा तो शायद वापस वो रिलेवेंट नहीं रहा, पर हम अगर वो 15 महीने वाले को कुछ अलग भेजे और रिसेंट वाले को कुछ अलग भेजे तो रेलेवेंसी बढ़ती है। जैसी रेलेवेंसी बढ़ती है, आप यकीन करो उसका क्लोजर कन्वर्जन भी बढ़ता है, कस्टमर का आने का चांसेस अपने पास उतना ही डबल हो जाता है। इतना ही नहीं है, ये तो शुरुआती है। ये भी सिंपल पॉइंट है कि लॉयल्टी आपके ग्राहकों को हमेशा याद दिलाएगा। और इसमें क्या होता है कि हमको ये मैनुअल करना नहीं है कि यार आज मैं बैठा हूँ, मेरे को देखना है कि मेरे पास कितने लोग 3 महीने से नहीं आए, ये देखने की जरूरत नहीं होती। इसमें से काफी कैंपेन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं, परपेचुअल होते हैं। इसका ये कारण है कि ऑटोमेशन और परपेचुअलिटी का, कि हमको देखने की जरूरत नहीं है। सिस्टम डिसाइड करता है कि मेरे को इस बंदे को कब मैसेज करना है या कौन से कस्टमर को कब मैसेज करना है। सिंपल रिमाइंडर ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। सिंपल रिमाइंडर भी काफी अच्छा काम कर देता है। हमारे बहुत से कैंपेन्स है जो हम लॉयल्टी एक्सपायरी भी करते हैं। तो हमारा एक पॉइंट्स एक्सपायरी का लॉजिक थोड़ा अलग है, हम रिवॉल्विंग एक्सपायरी पे खेलते हैं। पर लेट्स से जून में 100 लोगों के पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो उसमें हमारे ट्रेंड के हिसाब से, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के ट्रेंड के हिसाब से 12% लोग आते हैं और आके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द पॉइंट स्पेंड करके जाते हैं। ज्वेलरी कैटेगरी को छोड़ के, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ज्वेलरी को छोड़ के, ज्वेलरी में द रेशियो इज मच हायर, पर ज्वेलरी कैटेगरी को छोड़ के अगर मेरे पास 100 पॉइंट है तो मैं करीब करीब 400-420 रुपए का खर्चा करके जाता हूँ। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स बिकॉज फाइनली क्या हो रहा है, आपने उनको एक पैसा दिया है, एक वैल्यू दिया है, एक क्रेडिट किया हुआ है, उनको वेस्ट नहीं करना है। हालांकि 100% रिडेम्पशन नहीं होता, पर पॉइंट एक्सपायरी में वी सीन 12% लोग वापस आके अपने पॉइंट रिडीम करते हैं, विच इज नथिंग बट बिजनेस फॉर अस। जो मतलब फाइनली ये बिजनेस ही है। फिर आपकी तो मैंने थोड़ा सा कॉमिक ट्विस्ट दिया है, लॉयल्टी आपका सेक्रेटरी बन के सब याद रखिए अपने कस्टमर्स के बारे में, उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। द फैक्ट कि ये आपके दिमाग से जाएगा और कोई ना कोई सिस्टम इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करके, ऑटोमेट करके ऑल द टाइम ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले स्लाइड पे बताया, एज अ बिजनेस ओनर आपके पास काफी काम होते हैं, काफी अलग अलग चीजें करने को होती है। अगर मैं बोलूं कि ये भी आप ही कर लीजिए, आप हर महीने में देखिए कितने कस्टमर नहीं आए या कितने का बर्थडे है और आप खुद कुछ करो, तो ये नहीं होगा, वो सिस्टम नहीं चल सकता। और इसीलिए जितना ऑटोमेशन और परपेचुअलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम को कंसिस्टेंट ऑन रखने के लिए। ये बहुत आसान है। इसके वजह से आपके कैशियर को या आपके स्टाफ को कोई इंक्रीमेंटल काम नहीं, कोई ज्यादा काम नहीं है। ये पूरा रिटेल वेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे कैशियर नॉर्मल सिस्टम यूज करता है वो वैसे ही करता है, सिर्फ एक एडिशन है, वो नंबर देता है, दैट्स इट। इसके अलावा कैशियर फ्रंट एंड पे उसको इंक्रीमेंटल ज्यादा मुश्किल कुछ काम नहीं है। और ये हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि कैशियर ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा चीज होता है। अगर हमने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया आगे, तो कैशियर चर्न को मध्य रख के नजर रखेंगे तो ये प्रोग्राम फ्रंट एंड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऑपरेट करने के लिए। इसलिए जितना सिंपल उतना अच्छा। ये 3 आगे के स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्लाइड रेफरल्स।
हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जैसे ही कस्टमर हमारा मेंबर बने, उनको एक लिंक जाती है, वो वेबसाइट है, लिंक मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, आपके लोगों के साथ जाती है, और उस पर्टिकुलर वेब पेज पे आपका मेंबर पॉइंट्स दे सकता है, अलग अलग स्टोर्स के जियो टैग दे सकता है, गूगल मैप से वो दूसरा जगह जा सकता है, वो रेफरल कर सकता है, वो प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। प्रोफाइल अपडेट का क्या मतलब, डेटा एनरिच कर सकता है, क्योंकि दुकान में आया हुआ कस्टमर तो अगर आप 5-6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो नहीं उत्तर देंगे, वो नंबर देंगे, नाम देंगे, फिर आप बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ दो, आप शादीशुदा है क्या, ये सब नहीं होता ट्रांजैक्शन, ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी खुद भी नहीं दूंगा ऐसा कस्टमर। तो फिर डेटा एनरिच कैसे करे, तो हमने ये प्रोफाइल अपडेट लाया है, जिसमें कस्टमर खुद ही अपना प्रोफाइल भरता है, उसको हम कुछ नॉमिनल पॉइंट्स देते हैं उस एक्टिविटी के लिए। तीसरा चीज रेफरल्स। रेफरल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और सम ऑफ द कैटेगरीज वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा रेफरल टू कन्वर्जन इज ऑलमोस्ट 32%। मतलब 10 लोगों ने अगर 20 रेफरल दिए है, तो ऑलमोस्ट 20 में 6 लोग आके अपने पास ट्रांजैक्शन करते हैं। रेफरल इज अ गुड वे टू इनवाइट। रेफरल बहुत अच्छा तरीका है आपके मेंबर के फैमिली और फ्रेंड्स को कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं अपने दुकान के लिए, और रेफरल उसमें काम आता है। हमने और एक कॉन्सेप्ट की, और गिरीश सर की मैं नाम लेना चाहूंगा। जब हम इसकी बात कर रहे थे, गिरीश सर बोले यार लेट्स से किसी के पास 1000 पॉइंट है और वो शहर छोड़ के चला गया, उसके वो पॉइंट कभी भी काम में नहीं आएंगे, तो तू गिफ्ट पॉइंट नहीं बना सकता क्या? और मेरे को ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने वो फंक्शनलिटी बिल्डिंग भी की है और अभी वो लाइव भी है। फीडबैक बहुत क्या होता है कि स्पेशली हमने देखा है रेस्टोरेंट्स में कि जब बिल होता है उसके बाद रेस्टोरेंट वाले अपने को एक फॉर्म देते हैं। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, मेरी खुद की। मेरी वाइफ का बर्थडे था और हम उनके बर्थडे के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। एज यूजुअल बिल आ गया, बिल के साथ वो फीडबैक फॉर्म हो गया, और मेरे वाइफ ने उसका नाम वगैरह लिखा और उसका बर्थडे भी लिखा, एंड हमने सबमिट कर दिया। आप यकीन नहीं करोगे, उसी दिन बर्थडे था, उसी का डेट लिखा था, पर उस रेस्टोरेंट में कोई भी आके उसको विश नहीं किया। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो केक दे फ्री या डिस्काउंट दे, पर किसी ने विश भी नहीं किया। अगर ये तुम्हारा फीडबैक सिस्टम है जहाँ पे कस्टमर एफर्ट लेके कुछ डाल रहा है और आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, अगर ऐसे भी नहीं करते, तो आपको फीडबैक नहीं लेना चाहिए। पर इन जनरल फीडबैक लेना जरूरी है। अपने को कस्टमर का पल्स कस्टमर से ही पता चलता है। जैसे मैंने अभी बताया, गिरीश सर ने हमको एक फीडबैक दिया था। अभी दो चीज हो सकती है, मैं गिरीश सर को हाँ सर मैं करता हूँ, देखता हूँ, और दूसरा है कि मैं कर दूं, और हमने कर दिया। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फीडबैक मिलता है और अगर उसमें वैल्यू है तो उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ग्राहक अगर खुश है तो ज्यादा व्यापार करेगा, बहुत सिंपल है, वो ज्यादा रेफरल देगा और उससे इन जनरल ग्रोथ हो जाएगी। हमने एक प्रोग्राम बनाया था सोशल मार्केटिंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 लोग है, 190 ऑलमोस्ट, एंड एवरीबडी डज सोशल मार्केटिंग। सारे लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने को प्रमोट करते हैं, अवेयर करते हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि सोशल पे किया गया स्पेंड किया हुआ पैसा उसको मेजरेबल कैसे करें। फेसबुक पे हमने 2000 का, 1000 रुपए का, 500 रुपए का बूस्ट किया। इससे हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो बूस्ट किया हुआ पोस्ट जो लेट्स से 1000 लोगों को दिखा है, वो 1000 लोगों में से कितने लोग ने एक्चुअली ट्रांजैक्शन किया है। हमने एक कैंपेन किया था, और कोरोना के पहले थोड़ा सा किया था, अभी तो हमारे 3-4 कस्टमर्स इसके ऊपर है। तो वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रिटेलर है, और उन्होंने 2000 का पोस्ट किया, 24,000 रीच हो गया, 24,000 लोगों को वो पोस्ट दिखा। उस 24,000 में हमने वो पोस्ट को ऐसे बनाया था कि आप हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए, आपको 200 पॉइंट मिलेंगे जो आप एक महीने में खर्चा कर सकते हो। उसमें से 24,000 में 258 लोगों ने उसको लिंक पे क्लिक किया, 128 लोगों ने उसको रजिस्टर किया। मतलब, और हमको पता चलता है रजिस्टर किए हुए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है या नए मेंबर है, हमको पता चलता है। 128 नए लोगों ने रजिस्टर किया, 7 दिन में 9 ट्रांजैक्शन हुए, बाकी के 10 लोगों ने 17 रेफरल दिए और 23 प्रोफाइल अपडेट्स हुए। तो अभी जब वो कस्टमर को पता है कि मेरे 2000 खर्चा करने के बाद मेरे को X रुपीस का धंधा मिला है, अगर मैं ऐसे ही करता रहूं तो मेरा मार्केटिंग ऑन सोशल ऑल्सो विल बिकम वेरी रेलेवेंट, कि वो भी बहुत अच्छा होगा, जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। फाइनली अपने को एक ही इंटरेस्ट है,
सोशल पे कितना भी अच्छा पिक्चर हो और वो 10,000 लोगों ने लाइक किया या फिर 10 लोगों ने ट्रांजैक्ट किया, आपको किस में इंटरेस्ट होगा? आई थिंक इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल कि आप बोलेंगे मेरे को 10 लोग ट्रांजैक्शन करने वाले चाहिए। तो हमने उसको जरा सा, जैसे इसलिए वो लाइन लिखा है, मेक योर सोशल मार्केटिंग स्पेंड्स मेजरेबल, उसको मेजर करने का हमारा एक प्रयास है। लाइक यू सेड, दिस इज जस्ट द टिप। अरे दोनों इंग्लिश में हो गया, आई एम सॉरी वो जरा ट्रांसलेट नहीं हो पाया। सो आइसबर्ग जैसा है, ऊपर वाला पार्ट सबको दिखता है, वो सामने है, पर नीचे कितना गहरा है ये सिर्फ एक एनालिटिकल टूल जैसे लॉयल्टी टूल ही बता सकती है कि अपना कस्टमर्स कितना के बारे में सारी जानकारी करके उसको बहुत सारा इफेक्टिव बनाना। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप में से, एंड इफ यू कैन रेज योर हैंड्स और जस्ट राइट ऑन द चैट विल बी वेरी नाइस, क्या आप अगले स्तर पे जाने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार है? फाइनली छोटा सा स्लाइड ये है कि ये सब हम किसके लिए करते हैं? ये जो वॉक इन कस्टमर है या आने वाला ग्राहक, उसको हम ब्रांड समर्थक कैसे बनाएं? एकदम सिंपल है, जो हमारे दुकान में एक बार आया है वो बार बार कैसे आएगा, और फाइनली वो इस स्टेज पे कब पहुंचेगा जब वो हमारे लिए और कस्टमर्स लेके आए। वो ब्रांड एडवोकेट कैसे बन सकता है, फिर वो रेफरल दे बिजनेस पे, वो फेसबुक इंस्टा पे रेफर करे, हमारे बारे में बात करे। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी प्रोग्राम फ्रॉम अ ब्रांड और यानी ब्रांड और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ये हमारा छोटा सा कस्टमर बेस है। प्रश्नों का समय, आई थिंक प्रश्नों का वी आर गोइंग टू टेक इट आफ्टर, हम श्रीनिवास कुलकर्णी सर के प्रेजेंटेशन के बाद एक साथ ही प्रश्न के उत्तर देंगे। आई थिंक अजीत, दैट्स करेक्ट, राइट? That is correct. That is correct. Yeah. 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 So great. You finished absolutely very much in time. We will have a lot of questions on this, and we'll just hold on for some time for questions. Sure. Okay. Should I So stop the share? yeah, you can stop the screen sharing. एक लास्ट पॉइंट अजीत, ओनली वन लास्ट पॉइंट। ये सारे हमारे कस्टमर्स राइट फ्रॉम डेली नीड कैटेगरीज लाइक ग्रोसरी एंड पेट्रोल स्टेशंस एक साइड पे, और दूसरे साइड पे हाई एंड जैसे वॉचेस, ज्वेलरी, और उसके बीच में जो भी कैटेगरीज पड़ते हैं सबको सर्विस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक जाते जाते एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ जो मुझे लगता है कई लोगों के मन में होगा, आगे आएंगे बहुत सारे सवाल। ये बड़े सिटीज में लॉयल्टी बहुत अच्छा चलता है। हाँ, ये बड़े सिटीज में होता है, बॉम्बे में होता है, दिल्ली में होता है, पूना में होता है, हमारे गांव में नहीं चलेगा ये। इसका कोई एग्जांपल है जहाँ कहीं रूरल एरिया में दिया हुआ है और ये बाकी जगह भी क्यों चल सकता है, इसका कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, सो इनफैक्ट मेरा मानना थोड़ा सा उल्टा है। मेरा मानना ये है कि, और हमारा टारगेट मार्केट भी वही है जी, स्पेसिफिकली मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे काफी ऑर्गेनाइज ब्रांड्स भी है। एरो है, ब्लैकबेरी है, रेमंड्स है, बिग बाजार है, सेंट्रल है, अनलिमिटेड है, इनके सबके प्रोग्राम्स है। तो आप मुंबई वाले कस्टमर को जाके ये अगर बात करोगे कि यार मैं तुमको एक लॉयल्टी कार्ड दूंगा, एक रीजनल रिटेलर, तो बोलेगा यार मेरे पास ऑलरेडी 10 कार्ड है, तो मेरे को नया कुछ दे। पर वेरस जो हमारे गांव में है, सेमी अर्बन में है, और हमारे पास बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास मर्चेंट मतलब रिटेलर को भी और उनके रहने वाले कस्टमर्स के लिए भी बहुत नॉवेल्टी है। ये अभी भी उनके जेब में बहुत सारे लॉयल्टी कार्ड्स नहीं, इनफैक्ट लॉयल्टी कार्ड्स है ही नहीं। तो हम जब भी कुछ करेंगे, जैसे हमारे सोलापुर में कस्टमर है, सतारा में है, जामखेड़ में है, गड़िंगलज में है, वहां के कस्टमर्स के लिए भी बहुत नॉवेल्टी है। तो दिस इज द राइट टाइम कि हमको जितना ज्यादा हो सके और जल्दी हो सके इसको लैपअप करना चाहिए कस्टमर्स के लिए। उसका एसेंस नहीं छूटना चाहिए। मेरे को याद है मेरे दादाजी, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, लेट 70s, अर्ली 80s। अपना बाजार आपने सबने सुना होगा। अपना बाजार काइंड ऑफ स्टार्टेड देयर फर्स्ट लॉयल्टी। वो लोग स्टैम्प्स देते थे, स्टैम्प्स, और एक बुक देते थे। ट्रांजैक्शन खत्म हुआ तो स्टैम्प, मेरे दादाजी स्टैम्प्स लेके आते थे, बुक पे लगाते थे, और अगर बुक कंप्लीट हुआ तो 15 रुपए मिलते थे उसके ऊपर। दैट वाज नथिंग बट लॉयल्टी प्रोग्राम। irrespective of any city, any class, customers, anybody, this is a extremely novel and simplest way without discounting your brand to run a program
ensure your customers keep coming back. तुषार, एक छोटा सा सवाल है, ज्वेलर्स के लिए भी है क्या? हाँ, you will be surprised. In fact, ये ऊपर ऊपर लिखा है, ऊपर सेक्शंस लिखे हुए हैं कि गारमेंट्स, ग्रोसरी सब कुछ है, ज्वेलरी भी लिखा हुआ है. हाँ. I wanted to highlight, उनका सवाल था इसलिए. नहीं, पर मैं एक then I will give it to Stikul, then we'll take the question later. एक interesting है, when I started this business, because I was from this industry itself, ज्वेलरी ये कैटेगरी हमारे हमारे कैटेगरी रोड मैप में नहीं थी, क्योंकि मेरे को डाउट था कि ज्वेलरी के लिए हम कैसे टाइप के प्रोग्राम कर सकते हैं. We signed our first customer, and that customer is Ajit Bhai's customer only, called Goldmart. And Goldmart owner told me why jewelry customers want loyalty programs. When she told, मतलब जब उन्होंने उनके बिजनेस के नुआंसेस बताए, अजीत भाई मेरे को बताने की बहुत खुशी होती है. हमारे पास 22 ज्वेलर कस्टमर्स है आज की तारीख में. वाह. और ये जर्नी एक ज्वेलर से शुरू हुई थी. Absolutely, that's सही. Great. Thank you so much, Tushar. Sure, thank you. I'll stop share. Yeah, you can stop the screen. Thank you so much. It's been great inputs. आपने एक दो पॉइंट वैलिड बोले, मैं जस्ट वो शेयर करना चाहूंगा लोगों से, कि आपने बोला कि न्यू कस्टमर के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर की कदर कम करते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत वैलिड पॉइंट है. एग्जिस्टिंग कस्टमर की भी बहुत वैल्यू करनी चाहिए, शायद ज्यादा, क्योंकि वो अगला कस्टमर वही लाके देगा और वो आपसे ऑलरेडी ले रहा है. वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश बोलते हैं ना, जो हाथ में है उसकी कदर ज्यादा करना चाहिए. दूसरा आपने और एक बोला कि फीडबैक चैनल जरूरी रहना चाहिए कस्टमर के और दुकान के बीच में, मर्चेंट के बीच में. इसका बहुत सुंदर एग्जांपल है, आपके सामने बैठा हूं मैं, रिटेल वेल. ये कस्टमर के फीडबैक से ही यहाँ तक पहुंचे हैं. आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग के कम्युनिकेशन चैनल्स काफी खुले हैं. You all have access to me to a great extent. We have been discussing, और वो डिस्कशन से हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट लेके आते हैं. तो फीडबैक बहुत जरूरी है. इसके साथ I would like to introduce Srinivas Kulkarni. Over to you, Srinivas. Can we have your screen, please? So ये तो हो गया कस्टमर एक्वायर करना, कस्टमर को रिटेन करना. लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट बात हमेशा करते हैं, वर्किंग कैपिटल. आज की तारीख में कैश बहुत ज्यादा टाइट है. वर्किंग कैपिटल होना, उसको मैक्सिमाइज करना है हमको, उसमें से मैक्सिमम धंधा करना है. कितना स्टॉक टर्न रेशियो हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा स्टॉक ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, हमारा ऑर्डरिंग करेक्ट होना चाहिए, कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए. कस्टमर आएगा तो उसको मिलना चाहिए. वैसे ही हम ऑनलाइन बेचेंगे, अगर हम हमारे ऐप के थ्रू बेचते हैं या अमेजोन के थ्रू बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, हम बेच रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर कर रहा है लेकिन हमारे स्टॉक में नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है स्टॉक में है, सिस्टम तो बोल रहा है स्टॉक में है, लेकिन फिजिकल पता नहीं है. हम में से कितने लोगों ने स्टॉक टेकिंग फिजिकल पिछले 1 साल में किया हुआ है? उसका भी एक पोल लेना चाहिए था एक्चुअली, तो आइडिया आ जाता. हम लोग फिजिकल स्टॉक टेकिंग उतना ज्यादा नहीं करते हैं, और जब कभी करते भी हैं, बड़ी मुश्किल से 31 मार्च को एक आध बार कर लेते हैं, कभी कभी साल में 2-3 साल में एक बार कर लेते हैं. और वो करते हैं तो कौन करता है? जो स्टॉक मेंटेन करता है वही स्टॉक टेकिंग करता है. मतलब जो एग्जाम लिख रहा है वही पेपर चेक कर रहा है. तो ऐसे करके हमारा स्टॉक पोजीशन एक्चुअली जो सिस्टम में स्टॉक बता रहा है और फिजिकल जो स्टॉक है वो कितना करेक्ट चल रहा है, इसका हमको आइडिया नहीं है. और अब टाइम आ गया है कि वो दोनों मैच होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं और आपके पास आपका सिस्टम बोल रहा है लेकिन फिजिकल नहीं है, इसलिए फिजिकल स्टॉक हैज टू बी इन कंट्रोल. तो नहीं तो अगर अमेजोन पे आप बेचना चाहेंगे, जबरदस्त पेनल्टीज होंगी कि आपका, अगर आपने ऑर्डर लिया और माल सप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनका नाम खराब हो और वो आपको पेनलाइज करते हैं. इसके लिए हमको उसको अपडेटेड रहना पड़ता है. तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हमारे खुद के श्रीनिवास कुलकर्णी साहब. श्रीनिवास, आपका कैमरा भी ऑन कर दीजिए. कैमरा इज ऑन. Camera is on. Yes, yeah. Mic is also on. We can hear you. All yours, bro. Take it. Thank you, Ajit bhai, for this wonderful opportunity. And Tushar, your presentation was really good. I also learned few things. Thank you, sir. Thank you. सीखने को मिला. तो थोड़ा प्रयास करता हूँ कि इसमें कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ या नहीं. तो आज शामिल हुए सभी लोगों को शुक्रिया देता हूँ कि आज आपने समय निकाला
और ये सुनने के लिए आए आप। मैं श्रीनिवास कुलकर्णी हूँ, मेरी कंपनी का नाम है स्टॉक टैली और हम क्या करते हैं। जैसे कि आपने देखा, गिनो तो जानो हमारी टैगलाइन है। हम थर्ड पार्टी स्टॉक वेरिफिकेशन कंपनी है, यानी कि आप खुद का स्टॉक लेते होंगे, लेकिन हम तीसरी कंपनी है। जैसे आप खुद का अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन ये जैसे आप अपॉइंट करते हो और वो आके ऑडिट करता है आपके अकाउंट का, उसी तरह हम थर्ड पार्टी स्टॉक ऑडिटर हैं। 2015 में हमने चालू किया। हमारा मेन बिजनेस है रिडक्शन ऑफ लॉसेस, यानी कि स्टॉक में, इन्वेंट्री में जो लॉसेस होते हैं वो कम करना, घटाना आपके लिए, ये हमारा काम है। हमारी मैनेजमेंट टीम 5 लोगों की है, 9 सालों से ज़्यादा हमारा सब लोगों का एक्सपीरियंस है, और अभी पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में हमारे ऑफिस है। रिटेल इंडस्ट्री में हम गारमेंट, ग्रोसरी, फुटवेयर, गिफ्ट शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, ऑटोमोबाइल डीलरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, ज्वेलर्स, पेट शॉप, ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स के लिए हम सर्विस देते हैं। ज्वेलर्स को सर्विस देने वाली तो पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है, वो स्टॉक टैली है। उसमें हमने महारत हासिल की है। हमारी स्पेशलिटी है ज्वेलरी काउंटिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हम काम करते हैं। और मोटा मोटी कहा जाए तो एक्सेप्ट लिक्विड्स एंड गैसेस वी काउंट एनीथिंग एनीवेयर इंडिया। लिक्विड्स और गैसेस छोड़ के हम कुछ भी काउंट करते हैं कहाँ भी इंडिया में। श्रीनिवास, यस, कई लोगों का फीडबैक आ रहा है, आप थोड़ा सा माइक के नजदीक आके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी सुनाई दे रहा है? थोड़ा हेलो। और। हाँ, अभी बेटर है। हाँ, तो मैंने जिक्र किया कि हम लॉसेस घटाने में आपकी मदद करते हैं। तो पहले ये तो सोचते हैं कि लॉसेस होते क्या है, ये लॉसेस क्यों होते हैं हमारे यहाँ। तो ये इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, इन्वेंट्री शॉर्टेजेस होते हैं। इन्वेंट्री शॉर्ट होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। उसकी वजह से होता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अगर मुझे चाहिए 44 साइज की एक व्हाइट शर्ट, मैं एक दुकान में गया और उनको पूछा कि 44 साइज की व्हाइट शर्ट है क्या। अगर उसने उसके बिलिंग सिस्टम में देख के बोला कि नहीं ये बॉस हमारे पास 44 नहीं 42 है, चली गई, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय, मैं परचेज नहीं करूंगा वो। लेकिन बाद में पता चलता है कि सिस्टम में तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सेल्फ पे है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस होते हैं। इससे क्या हो जाता है कि उनकी कस्टमर सर्विस इनइफेक्टिव बन जाती है, कस्टमर खुश नहीं होता ना इसकी वजह से। अभी स्टॉक कम ज्यादा होने से आपके टैक्सेस पे असर पड़ता है। यू एंड अप पेइंग आइदर लेसर अमाउंट ऑफ टैक्सेस और नहीं तो ज्यादा टैक्सेस। लेस, कम भरे तो कुछ दिनों के बाद आपको पेनल्टी के साथ ज्यादा भरना है, और पहले से ही ज्यादा भरे तो नुकसान है, गवर्नमेंट क्या वापस नहीं देने वाला आपको। तो दोनों बाजू में आपका ही नुकसान है। देन व्हाट यू आर लूजिंग इन टर्म इज पीस ऑफ माइंड, क्योंकि बिजनेस ठीक तरह से नहीं चल रहा तो ऑफ कोर्स यू विल लूज योर पीस ऑफ माइंड और आपका वैल्यूएबल टाइम। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं कि इन्वेंट्री ऑडिट करें, एसेट्स ऑडिट करें और ऑपरेशंस ऑडिट करें। ये तीनों चीजें हम करते हैं। और अभी नाउ कमिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। अभी ये श्रीनिवास, जो you will have to speak more louder. The mic is close, but थोड़ा सा सीजन में आम कम खाए लगता है आपको इससे, आम आए नहीं अभी, इसीलिए आवाज नहीं निकल रहा है। ये मैं तो बहुत जोरों से बोल रहा हूँ, हम ट्राइंग माय लेवल पे। तो आज की सिचुएशन सब आप देखोगे तो ऐसी है कि हमने, हमारे पिताजी ने, हमने, हमारे दादाजी ने, किसी ने भी उनके लाइफ टाइम में ऐसी सिचुएशन देखी नहीं। बिल्कुल टोटली अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, कभी देखा नहीं। तो अगर इससे उभर के हमें बाहर आना है तो हमें जो कुछ करना है वो भी जरा हटके करना पड़ेगा। यानी किसी बुक में लिखा नहीं है कि क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई ही नहीं थी। तो इससे निकलने के लिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अभी अजीत भाई बोल रहे थे तो उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन का बहुत जिक्र किया। तो वो ऑप्टिमाइजेशन वो एक तरीका है। अभी ये हटके करना है तो ये क्या करना है, तो मैं इसे सिंपल टर्म में कहना चाहता हूँ
कि हम एंटरप्रेन्योर है, हम बिजनेसमैन है, हमें स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनना है। स्मार्ट बनने का मतलब मेरी नजर से क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग विल हेल्प यू टू बिकम अ वेरी स्मार्ट पर्सन। अजीत भाई आवाज आ रही है ना अभी? थोड़ी बेटर है, बट फिर भी एकदम सेटिस्फैक्ट्री ऐसे बोल नहीं सकते। पता नहीं यार, मैं तो बहुत जोर से चिल्ला रहा हूँ मेरी ख्याल से। एनीवे, तो स्मार्ट बनने का मेरी नजरों से ये है कि क्विक डिसीजन मेकिंग वो तो ठीक है, लेकिन आपका डिसीजन किस चीज पे निर्भर है? तो रियल टाइम डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। यानी कि अभी अभी फिलहाल लास्ट ट्रांजैक्शन तक का जो डेटा है वो लेके उसके ऊपर आपकी डिसीजन अगर बनती है तो आपकी डिसीजन एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसी डिसीजन मेकिंग जो करता है वो मेरी नजरों से स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो अभी मेरा आज का सब्जेक्ट है इन्वेंट्री ऑडिट और वही मेरा बिजनेस है। तो इन्वेंट्री तो हमें सबको पता है कि इन्वेंट्री ये अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, क्योंकि दुकान में आज जो माल रखा है हमने, वो जब हम बेचेंगे तब जाके हमको मुनाफा मिलने वाला है। यानी अगर 100 रुपए में से 20 रुपए हमको मिलने, 30 रुपए मिलने हैं, तो जब ग्राहक हमको 100 रुपए देगा तब जाके हमको 20 रुपए 30 रुपए मिलेंगे। यानी कि हमारा पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट अभी शेल्फ पे पड़ा हुआ है। करेक्ट। अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हर एक बिजनेसमैन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, दे आर यूजिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय देयर बैंक। बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये प्री कोविड-19 सिचुएशन हमारी ऐसी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीसी में से ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में लगाते थे। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 2 या 3 महीने तक कुछ बिजनेस नहीं, एक रुपए का बिलिंग नहीं हो रहा हमारा, 1 रुपए का सेल नहीं हो रहा, लेकिन हमारी ऑपरेशन कॉस्ट वैसे की वैसे ही। जैसे कि दुकान का रेंट है, हमारे इंटरेस्ट है, हमारे लोगों के एम्प्लॉयज के सैलरीज है, उनके बाकी पीएफ और ईएसआई और ये सब, और हमारे खुद के खर्चे वो तो चालू है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हमारे सब चालू है, लेकिन एक पैसे का भाई हमें सेल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने हमारे खर्चे के होंगे, लेकिन कमाने के सिर्फ 9 महीने होंगे। इसका इतना बुरा असर हमारे कैश क्रेडिट पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो कैश क्रेडिट हम ऑलमोस्ट 90-95% तक सिर्फ इन्वेंट्री खरीदने के लिए यूज करते थे, वो अभी अदर चीजों में भी हमें खर्च करनी पड़ेगी, जैसे सैलरीज और ये। तो इसके लिए हमें हमारा सीसी बहुत अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं यूज करेंगे तो हम स्मार्ट नहीं हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो स्टॉक है जिसमें हम ज्यादा से उसको कितने बार हम रोटेट कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपए का स्टॉक लिया तो साल भर में कितनी बार उसको रोटेट कर सकते हैं। वो रोटेशन टाइम जो है हमारा, वो हमें बढ़ाना चाहिए। आज अगर हम 3 बार करते तो ये साल में और इसके आगे हमें 6 बार नहीं तो 8 बार करना पड़ेगा। तो दैट इज यूजिंग आवर सीसी इफेक्टिवली। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। जो आज की डेट में पैसा ही कम है वो तो कम हो जाएगा। अभी ये करेंगे कैसे हम? तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए किस चीज की। तो हमारा स्टॉक कितना है वो कैसे पता चलेगा? वो तो स्टॉक ऑडिट से ही पता चलेगा। अजीत भाई ने जिक्र किया कि कुछ लोगों के पास आज, और ये सेशन शुरू होने से पहले कोई तो बोल रहा था कि उनके पास स्टॉक टेकिंग चल रहा है ऑलरेडी। गुड थिंग, आप अपना स्टॉक टेकिंग करते हैं ना तो अच्छी बात है। उसमें वो तो करना ही चाहिए आपने। जैसे कि हम अपना खुद का अकाउंटिंग करते हैं ना, वैसे ही खुद का स्टॉक टेकिंग आपके खुद के टीम से करना ही चाहिए आप। लेकिन मैं आपको थर्ड पार्टी की अहमियत इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कि मैंने जब 12th पास की तो मुझे हर एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मिले थे। क्या पता है आपको? रिकॉर्ड किया था मैंने
100 आउट ऑफ 100 सभी सब्जेक्ट में। लेकिन उसमें एक ही चीज है कि उसमें वो जो आंसर पेपर थे ना, वो मैंने खुद ने चेक किए थे। तो हर एक सब्जेक्ट में 100%। तो ये तो नहीं मानेंगे ना आप। तो मैंने खुद चेक किए थे, तो 100 में से 100 मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 82% मिले थे और वो पेपर बोर्ड ने चेक किए, तो हाँ, तो आप मान लेंगे, आप बोलेंगे नहीं ये ऑथेंटिक है 82%। क्यों? क्योंकि बोर्ड ये थर्ड पार्टी है, तीसरे ने आपके पेपर चेक किए और तीसरे ने चेक करके आपको 82% दिया। तो इसका मतलब अभी ये क्यों होता है? तो मराठी में एक कहावत आहे, स्वतःच्या डोळ्यात आपल्याला गेलेलं मुसळ सुद्धा दिसत नाही आणि दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ पण दिसत। दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं आपल्याला बारीक गोष्ट दिसते, पण स्वतःच्या डोळ्यातली मोठी गोष्ट दिसत नाही। इसका कृपया हिंदी में अर्थ बताएंगे? हाँ, दूसरे वही बता रहा था। दूसरे की आंख में झांक के हम छोटी छोटी चीज भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी बड़ी गलती नहीं देख सकते। ये सबकी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए थर्ड पार्टी की अहमियत है। अब हम स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होने में जब इन्वेंट्री ऑडिट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री में और चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, जैसे कि बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज ऑटो, उन्होंने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का कंसेप्ट लाया। यानी कि बजाज की एक मोटरसाइकिल समझो मानो 78 पार्ट से 78 पार्ट लेके बनती है। तो पहले के जमाने में जब बजाज स्कूटर में नंबर 1 था, तब उनके पास इतने बड़े बड़े गोडाउन होते थे और 3-3, 4-4 महीने का इन्वेंट्री स्टॉक वो रखते थे। यानी उनके सप्लायर्स उनको माल प्रोड्यूस करके भेजते थे और ये अपने गोडाउन में रखते थे, गोडाउन से लेकर लाके जोड़ के स्कूटर बनाते थे। आज वैसा नहीं रहे। उसमें बजाज का कैपिटल बहुत सीमित रहता था। आज की डेट में वो बात नहीं है। वो 10 घंटे का उन्होंने एक टाइम रखा है। तो 10 घंटे लगेगी उतनी ही इन्वेंट्री उनके पास रखते हैं। यानी एक शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के 2 घंटे, उतने में उनकी सारी इन्वेंट्री कंज्यूम हो जाती है। ये जस्ट इन टाइम कंसेप्ट उन्होंने लाया। ये तो ट्रेडिंग में या गारमेंट की दुकान में एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा हमें। तो हमें इसका रोटेशन बढ़ाना होगा। मिनिमम इन्वेंट्री और मैक्सिमम सेल ये हमें करना पड़ेगा। हमें हमारे शेल्फ लाइफ के बारे में बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी ये शेल्फ लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें और एक चीज है कि यार शेल्फ लाइफ यानी कि हमारे जो शेल्फ है उसके ऊपर एक समझो शर्ट है, वो कितनी देर रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, कितने सालों तक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि सेल्स की कॉस्ट होती है। जैसे कि सेल्स की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, उसके ऊपर आपने जो आपका कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट आता है, और सेल्स का रेंट भी आता है। चाहे चाहे वो जगह आपकी खुद की हो, नहीं तो रेंट पे हो, लेकिन उसका उसका कुछ ना कुछ रेंट है, उसकी कॉस्ट है। वो तीनों पकड़ के जाएंगे और फिर भी आपको 40 तक का मार्जिन मिलता होगा, तो 10-11 टक्के तो उसके रेट में चले जाएंगे, आप सॉरी इंटरेस्ट में चले जाएंगे, और 10-12 टक्के उसके रेंट में चले जाएंगे। तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। और ऐसे 2 साल चला, तो 2 सालों के बाद वो आपको बेचने के बाद पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा जाएगा। तो यू विल हैव टू कंसिडर अबाउट सेल्फ कॉस्ट ऑल्सो। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डेटा एक्यूरेसी इन योर बिलिंग सिस्टम। यू ऑल आर फॉर्चुनेट कि आपके पास रिटेल वेयर जैसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बिलिंग ईआरपी सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज रिटेल वेयर के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी सॉफ्टवेयर का थोड़ा तजुर्बा है और उस हिसाब से मैंने देखा है रिटेल वेयर को, काफी अच्छी, काफी बढ़िया सिस्टम है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि रिटेल, ये सेशन शुरू होने से पहले बात कर रहे थे हम यूजिंग रिटेल वेयर इन अ प्रॉपर सेंस। तो सभी लोग वो उसी तरीके से यूज नहीं करते और उससे उनको ही फायदा नहीं होता, बाद में जाके उनको नुकसान होता है। रिटेल वेयर में इतने सारे आपको फैसिलिटीज दी गई है, मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट यूजिंग देम फ्रॉम टुडे ओनली।
इससे आपको डिसीजन मेकिंग में इतना फायदा मिलेगा, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में इतना फायदा मिलेगा कि पूछो मत। जैसे कि आपको परचेस करने का है, तो परचेस करना है तो क्या परचेस करना है? ठीक है, शर्ट परचेस करना है। कौन से कलर के शर्ट परचेस? चलो व्हाइट कलर के परचेस करनी है। कौन से साइज के परचेस करनी है? 42 के परचेस करनी, यहाँ पर। और कौन से मील के, कौन से कंपनी के शर्ट परचेस करनी, ये सब डेटा आप रिटेल वेयर से आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है। और ये इन्वेंट्री ऑडिट में भी आपको इसका फायदा हो जाता है। अभी कुछ लोग करते नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि कोई तो भी अकाउंटेंट नहीं तो कैशियर ये सिस्टम हैंडल करता है, और वो प्रोबेबली कंप्यूटर हैंडलिंग में अच्छा होता है, लेकिन उसको ये ट्रेडिंग की इतनी जानकारी नहीं होती, और इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू की उनको इतनी जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए अब हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको, आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे कि ये किस तरह से इन्वेंट्री पे चेक रखें और किस तरह से आपके पास रिपोर्ट आएंगे। ये प्रोग्राम में हर एक हफ्ते तीन बार वीकली चेकअप्स होंगे आपके सिस्टम के, और ये सिस्टम चेक कैसे करने, क्या करने, उसका मैनुअल कोरिलेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसका पूरा ट्रेनिंग आपके जो भी कंसर्न अकाउंटेंट, नहीं तो कैशियर होंगे, नहीं तो इन्वेंट्री का स्पेशलाइज पर्सन होगा, उसके लिए उसको दे दिए जाएंगे। पीरियोडिक स्टॉक ऑडिट्स होंगे। किसी ने तो पहले ये सवाल पूछा था कि ये स्टॉक ऑडिट कितने होने चाहिए, कब होने चाहिए, तो ये सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि नॉर्मली गारमेंट्स में क्वार्टरली करते हैं, यानी कि 3 महीने के बाद, हर एक 3 महीने के बाद करते हैं, यानी कि साल में 4 बार करते हैं वो स्टॉक ऑडिट। तो इसका फायदा क्या होता है कि इसका फायदा जो हमारे पास जितने सारे कस्टमर्स है वो पीरियडिक हर क्वार्टरली करते हैं ना, तो उन्होंने देखा है कि उनके लॉसेस कम होते गए। और कितने कम हुए हैं? तो शुरुआती में इनके लॉसेस थे 30-35%, यानी 10,000 पीस जिसके पास होने चाहिए, सिस्टम में दिख रहे 10,000, लेकिन एक्चुअल में है 7,000, 30% लॉसेस है उनके पास। अभी वही लोग आउट ऑफ 10,000 उनके लॉसेस 30 पीसेस, 35 पीसेस यहाँ तक आ चुके हैं। तो इतना प्रॉफिट, इतना उनका लॉस कम हुआ है। और हमें तो पता है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। जितना हम पैसा बचाते हैं वो उतनी हमें, वो तो कमाई है ना एक तरह से। तो ये स्टॉक ऑडिट का फायदा होता है। और ये अगर आपके लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, पीरियोडिक स्टॉक ऑडिट किए जाए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे, और आप स्मार्ट रिटेलर बनने में आपको और मदद मिलेगी। जिसमें हम जो नॉलेज सीरीज आगे जाके लॉन्च कर रहे हैं, उसके न्यूज़लेटर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो जिनको, those who are interested in becoming a part of this program, आप ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जिसके ऊपर आप आपका नाम, कंपनी का नाम और फोन नंबर हमें भेज दीजिए, हम आपको और इंफॉर्मेशन भेज देंगे। नहीं तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर भी है, जिसके ऊपर आप भेज दीजिए, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। So that's all from my side. Thank you, Ajit bhai, and thank you all the participants. Ajit bhai, over to you. हाय, मैंने एक स्लाइड आगे रखी हुई है जिसमें सारे कांटेक्ट डिटेल्स मैंने दिया हो, तो सब लोग एक फोटो लेके रख सकते हैं। पिछली बार हमने चैट में डाला था, बट चैट में बाकी चीजों में मिस हो जाता है। सो थैंक्स श्रीनिवास, विथ योर परमिशन आई विल जस्ट एंड दिस योर शेयरिंग, Yes. and we will go to my sharing because this is Gabbar ka ilaka. Yeah, so we come to the most exciting part of the session, that is question and answers. So अगर किसी को भी सवाल है तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, you can raise your hand, and we will surely, so let me begin with Nagesh Khanapure ji. Nagesh Khanapure ji, hello. जर लॉकडाऊन मध्ये दुकान जर उघडलं
आवाज क्लिअर येत नाही नागेशजी. तर पहिल्या वेळेस 5,000 रुपये दंड आहे. गपचूप फक्त 5,000 दंड द्यायचा आणि निघून जायचं बर का. आणि सेकंड टाइम जर पकडला तर 25,000 ते 50,000 रुपये दंड. आणि दुसरी गोष्ट, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. यश मर्टिया जी का कुछ सवाल है शायद. यश जी, आपको हमने अनम्यूट यहाँ से किया, आपको वहां से माइक अनम्यूट. Thank you so much, but nothing from my side. This hand was for the earlier one. ओके. संदीप तिड़के जी. संदीप तिड़के जी. हाँ सर. हाँ, तुमचा काही प्रश्न? गुड आफ्टरनून जी संदीप पुर्रा. बोला सर. एक काम करूया आपण, आपला कॅमेरा पण ऑन करूया. बोला. तुमचा कॅमेरा पण ऑन करतो ना. तो हे शेअरिंग इकडे पावसाचं वातावरण आहे त्यामुळे मी वर नाही जाऊ शकत. बर बर. अकोल्याला करतो तरी. हरकत नहीं, बोलो. तोपर्यंत बाकी लोग आप लोग फोटो निकाल सकते हैं. स्क्रीन पे कांटेक्ट डिटेल्स है, उसका फोटो निकाल सकते हैं आप. हाँ जी. माझ्याकडे जसं आता तुषार सरांनी जे सांगितलं आधी, हाँ. त्याच्यामध्ये माझा प्रश्न होता की ते आपल्याकडे म्हणजे आपल्या रिटेलवेअरला इन्ग्रीड आहे का ते, आणि आपण आपल्या ज्वेलर्स साठी ते यूज करू शकतो का. कारण की आपल्याकडे आहे, आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये आधीच आहे आपल्याला, कारण की आपण एक 10-15 वर्ष झाले रिटेलवेअर यूज करतोय. त्यामध्ये कस्टमर साठी आहे, जे कस्टमर साठी त्यांनी सांगितलंय आपल्याला की काय करायचं, कसं करायचं. तर त्या संदर्भात थोडा मला माहिती आणखी पाहिजे होती. ओके. तुषार, उनका सवाल ये है कि रिटेल वेयर में तो है, फिर एडिशनली क्यों चाहिए हमको, या क्या अलग मिल सकता है. और दूसरी बात, उनका और एक सवाल था ज्वेलर्स के लिए, वो तो अपन ने कर दिया था, ज्वेलर का है. ठीक है, करेक्ट. तर बेसिकली संजय साहेब, मराठी चालेल ना संजय साहेब? हो 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 चालेल. मराठी. तुषार हिंदी 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 हाँ, हो. नहीं चलेगा, लेकिन बाकी लोग मिस आउट कर देंगे. नो चलेगा. अरे संजय सर, बेसिकली हमारा वर्किंग स्टाइल जो दो इसमें बटा हुआ है. एक तो रिटेल के साथ इंटीग्रेटेड है, तो सारे ट्रांजैक्शन हमारे पास आते हैं. दूसरा, हम टिपिकली रिटेलर्स के साथ काम करते हैं उनको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से इनसाइट पे काम करना चाहिए, कौन से कस्टमर सेगमेंट के पीछे जाना चाहिए. ये जो सब काम होता है उसके पीछे का, वो हम असिस्ट करते हैं आपके लिए. अच्छा. एंड दैट इज द रीजन. तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास, और एनी बिजनेसमैन फॉर दैट मैटर, आपके पास 10 सारे फंक्शन होते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप ही आपके कस्टमर डेटा देखिए, आप ही उसके ऊपर कीजिए, तो शायद आपको एक महीने करोगे, आप फिर नहीं करोगे, क्योंकि बाकी काम बहुत होता है. देन दैट्स वेयर वी कम इन. उसके लिए हम काम करते हैं आपके साथ. सो वी वर्क लाइक योर पार्टनर. हम आपके पार्टनर जैसे काम करते हैं और आपको बताते रहते हैं हर महीने कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कैंपेन करो, इस बेस को टारगेट करो. तो ये सर्विस काफी आई थिंक रेलेवेंट है. ओके. या एक सवाल श्रीनिवास से है. श्रीनिवास, कैन यू या स्टॉक टेकिंग आप करते हैं, लेकिन ज्वेलरी का स्टॉक टेकिंग करते हैं. ज्वेलरी का तो हम लोग रोज करते हैं, और ज्वेलरी हम दूसरे को कैसे अंदर आने देंगे. ऐसे कुछ सवाल लोगों के मन में होते हैं, स्टैंडर्ड. भले किसी ने अभी तक पूछा नहीं, लेकिन मैं उनकी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ. उसके बारे में आप नहीं, मैं आने वाला था उस पे सर. हाँ मैं आने वाला था उसके ऊपर, क्योंकि ये भी स्टॉक टैली का जो सर ने बताया, वो भी अपने रिटेल वेयर में ऑलरेडी है, जो अपन करते हैं. जैसे अब हमारे 3 शोरूम है, तो हम यहाँ का स्टाफ वहां भेज के, वहां का इंचार्ज यहाँ भेज के वो चेक कर लेते हैं. यस. हाँ, मतलब जो दिन भर में जिनके पास में हम स्टॉक देते हैं, तो वो हम उसी के पास से चेक नहीं कराते, और किसी के पास से हम चेक करा के लेते हैं. देन उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं. जी, 2 बातें. आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ओके, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं. और ज्वेलरी में ये लोग क्या वैल्यू ऐड करते हैं, मेरे ख्याल से श्रीनिवास सर, इसका अजीत सर, इसका क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहूंगा.
क्योंकि आपने ही अभी तक के हमारे को जो आपने ही बताया है, हम आपका सॉफ्टवेयर जो है 15-16 साल से यूज कर रहे हैं। जी। जो हमारे को चाहिए और जो आपने भी बताया है वो हमने भी इम्प्लीमेंट किया, उसका क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि आप हमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ बताते रहते हैं उसमें कि ये हमने नया किया है, ये ट्राई करके देखो, ये चीज ट्राई करके देखो। तो इसका क्रेडिट आपको ही जाता है कि हमारा स्टॉक जो डेली टू डेली हम चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है एएमसी बढ़ाने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलो देखो कैसा है, हमारा काम है कुछ बनाना, आपके सामने रखना। अभी कितने लोग उसको यूज करेंगे, कैसा करेंगे, वो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बड़े जोश से। हमको भी खुशी होती है, हम बनाते हैं, उसका यूज हो, उसमें हमको ज्यादा आनंद आता है, एक सेटिस्फेक्शन आता है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आदमी काम करता है पैसे के लिए, काम किया, पैसा मिल गया, खेल खत्म। लेकिन उससे उनके बिजनेस में अगर बरकत आई है तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन वाला काम हो जाता है, राइट सर? या तो श्रीनिवास, सॉरी, आपका जवाब बाकी है कि ज्वेलरी में आपकी क्या जरूरत है? आपको खुला सवाल। ज्वेलरी में सर हमने देखा है कि जो लोग करते हैं, सभी ज्वेलर्स डे टू डे करते हैं, वो सब जिनके अंदर तिजोरी में रखते वापस सुबह काउंटर पे लगाते हैं वो। लेकिन हमने ये देखा है, मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपको बोलता हूँ कि हमने ये देखा है कि जैसे झुमके होते हैं, उसके पीछे वो एक फिरकी होती है, नट होता है, वो बहुत बार वो गायब हो जाता है। बराबर। और ये जब थर्ड पार्टी स्टॉक करती है, वो हमने कई जगह देखा है कि वो हमने पॉइंट आउट करके दिया है कि ये इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, लेकिन इसके पीछे है, लेकिन वो रबर का लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं, रबर वाला तो नहीं बेचोगे ना आप ज्वेलरी के साथ में। तो ऐसे हमने कई जगह पे देखा है। वो पैरों में जो क्या उसे पैंजन बोलते हैं, पायल जो होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स निकाले हुए रहते हैं। होने से ज्यादा चांदी में चोरी देखी है हमने, और बारीक बारीक पीसेस निकाल के लेके जाते हैं। तो वो तो कोई खरीदेगा नहीं, वो टूटा हुआ नहीं खरीदेगा, तो आपको वापस उसको भेजना पड़ेगा। कम से कम 200-400 रुपए तो कम से कम लॉस है हर एक पैंजन में। 200-400 रुपए से आपका बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जो चोरी करने वाला है ना, उसकी तो चोरी हजम हो गई ना, तो आगे जाके वो 2-4 लाख की करता है। वैसे ही हुआ ना, औरंगाबाद के एक बड़े ज्वेलर के शोरूम में कई करोड़ की चोरी हो गई ना, वो इसी हिसाब से हो जाती है। हम जब ज्वेलरी में स्टॉक टेक करते हैं तो ग्रॉस वेट देखते हैं, उसका हॉलमार्क देखते हैं। अभी हॉलमार्क आपके लिए कंपलसरी हो गया है सभी लोगों को, तो हॉलमार्क भी देखते हैं, उसका ग्रॉस वेट भी देखते हैं, उसका कैटेगरी वेट अगर है तो वो कैटेगरी वेट भी हम देखते हैं, और ओवरऑल कंडीशन ऑफ दैट ऑर्नामेंट वो भी देखी जाती है। और ये थर्ड पार्टी हमारी नजर से देखा जाता है। जो रोज रोज देखता है उसके शायद नजर में नहीं आएगा, लेकिन एकदम तीसरा आदमी आके देखे, अरे ये टूटा हुआ है, तो ये नजर आता है। और हर एक शॉप में हमें नजर आता ही है। तो हर एक शॉप में कल तो उन्होंने स्टॉक टेक किया था, लेकिन आज सुबह कैसे निकला फिर तो मेरे को निकलता है। बहुत टेम्पटेशन हो रहा है। आप पायल की बात कर रहे हैं, आगरा, हुपरी, राजकोट, पायल मुझे याद आ रहे हैं। मैंने बहुत दुकानों में काम किया हुआ है और ये सब चीजें मेरे हाथ से गुजरी हुई है। थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू संदीप। विनीत नेनवानी जी का कुछ सवाल है। गुड इवनिंग विनीत, फ्रॉम कोल्हापुर करवीर क्रिएशंस। बोलो। जस्ट अ मिनट सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। सर मैं स्टॉक टैली के बारे में जानना चाहता था कि उन्होंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता था मैं, कि वो हमें कैसे करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली उनका सर का आवाज नहीं है तो मैं समझ नहीं पाया, नेटवर्क का इश्यू था शायद, मुझे पता नहीं। इन शॉर्ट उनकी तरफ से मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे जानकारी है। बेसिकली वो लोग आके थर्ड पार्टी ऑडिट, जो आपके पास रिटेल वेयर में स्टॉक टेकिंग का फैसिलिटी ऑलरेडी है। मैंने स्टॉक टैली का मैं कस्टमर है, मैं और ब्लू ऑक्टोबर्स का भी कस्टमर हूँ, मैं दोनों सर्विसेज यूज करता हूँ। बट उन्होंने ये बताया कि उनका एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिससे हम लोग इंटरनल ऑडिट कर पाएंगे और हमारे स्टाफ को भी वो ट्रेनिंग देंगे। उसमें मैं हाँ, वो आई विल कम टू दैट। या प्लीज। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर।
तो विनीत जी, ये हमने देखा है कि आप खुद आपके स्टॉक के बारे में बहुत से एकदम यू आर अलर्ट अबाउट योर स्टॉक, वो हमने देखा है। और बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं वो उतने अलर्ट होते ही है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें वो उतनी अलर्ट नहीं रहती उसमें, और वो लेट गो करते हैं उसमें। तो आप उनको उनकी जिम्मेदारी सिखाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं होता कभी कभी उसमें। तो हमारे ये प्रयास है कि उनको वो उनकी जिम्मेदारी ठीक तरह से पता चले। आप तो सिखाते ही है, लेकिन दूसरा कोई आके बाहर से आके सिखाए ना तो आदमी अच्छी तरह से समझता है। हमको सभी का एक्सपीरियंस है। तो उसमें कई चीजें हमने नोटिस की है कि छोटी छोटी चीजें हैं, वो अगर डेली बेसिस पे की जाए और उसका लॉग क्रिएट किया जाए ना, तो आपका इंटरनल स्टॉक ऑडिट परफेक्ट हो जाएगा। और जब हम 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपके दुकान में आके स्टॉक करेंगे ना, तो कम से कम शॉर्टेजेस आपके यहाँ निकलेंगे। ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा, आपको जब रीऑर्डर करना है तो इमीडिएटली सिस्टम में देख के आप रीऑर्डर कर सकेंगे, इतनी आपकी सिस्टम ठीक हो जाएगी। यानी कि रिटेल वेयर इज सच अ रोबस्ट सिस्टम, लेकिन अगर ठीक तरह से आप यूज नहीं करोगे, डेटा फीड नहीं करोगे, तो क्या फायदा उसमें। तो ये भी हो जाएगा उसमें। ये दोनों चीजों को सामने रख के ये प्रोग्राम डिजाइन किया है आपके स्टाफ के लिए। ओके, सर ठीक है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। शायद कई लोगों के मन में होगा, आपने निकाल दिया। प्रवीण मोगले साहब का कुछ सवाल है। प्रवीण जी। हॅलो. हो, बोला सर, बोला. हा, नमस्कार अजित सर. पहिल्यांदा तुमचं मनापासून तुमचं हॅलो. हो, बोला बोला, ऐकतोय सर. हॅलो. येस सर. हॅलो. हो, येतोय ना सर, आवाज येतोय तुमचा. मनापासून तुमचं धन्यवाद सर. अजित सर, तुमचं हे अतिशय उत्कृष्ट तुम्ही सेशन्स अटेंड केलेत, करायला लावले आम्हाला, त्यामुळे तुमचं धन्यवाद. आणि माझा पहिला प्रश्न श्रीनिवास सरांना आहे. स्टॉक तुमचं सिग्नल खूप वीक आहे वाटतं. तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करून टाका सर, म्हणजे तुमचा आवाज येईल. व्हिडिओमुळे थोडस बँडविड्थ जास्त जातं. हा, बोला सर, बोला आता. हा सर, पहिला प्रश्न श्रीनिवास सरांना आहे. माझ्या दुकानात स्टॉक फार वास्ट आहे, तरी सुद्धा मी वर्षातून एकदा मी कंपल्सरी स्टॉक घेतो. पण स्टॉक घ्यायच्या वेळेस मला कमीत कमी 2 दिवस लागतात सर स्टॉक घ्यायला. आणि माझं 1.5 दिवस तर दुकान बंद असतं आणि कंटिन्युअस बाकीचा एक अर्धा दिवस मी दुकान चालू करून स्टॉक घेतलेला असतो. दुसरा 2 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मी जे काय बिलिंग असते ते करायला चालू करतो. मला एवढे डिफिकल्टीज सध्या स्टॉक घ्यायच्या वेळेस लागतात दरवर्षी. ह्या वर्षी तर स्टॉक घेणं झालेलंच नाहीये, कारण लॉकडाऊन होतं म्हणून मी स्टॉक घेतलेलाच नाही या वर्षी. प्रयत्न केला होता, पण लॉकडाऊन मध्ये आम्हाला खूप म्हणजे खूप स्ट्रिक्ट केलं होतं की जाणं सुद्धा झालं नाही दुकानाकडे. प्रवीण सर, टिपिकली आपलं काय होतं की आपण स्टॉक म्हणजे 31 मार्चला स्टॉक घेतो आणि 31 मार्चला लॉकडाऊन होतं. हो हो. हॅलो. अरे यार, नेटवर्क. हॅलो. हा, एकच सेकंड ना सर. कधी करतो. काय म्हणलं सर? स्टॉक तुमच्या स्क्रीनवर येते का आता एक प्रश्न टाकलाय? हो 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 हो. एव्हरी इयर. सर, मी कनेक्टेड आहे का? हॅलो. हा, हॅलो. हा, प्रवीण सर, तुमचा आवाज येतोय तुमचा, तुम्ही बोला. आणि अजित सरांना एक दुसरा प्रश्न असा आहे की सर, आपल्या एज इंटरव्हल फॅसिलिटीमध्ये
जे काही परचेस व्हॅल्यू होती 1-2 वर्षानंतरचा जो माल राहिलेला असतो त्याची आपण परचेस व्हॅल्यू कमी करू शकतो का इयर एंडला? हे एक विचारायचं आदिश सरांना. आय थिंक अजितचं मला वाटतं कनेक्शन. अजित प्रवीण सर, अजितचं कनेक्शन जरा प्रॉब्लेम दिसतोय. मी तोपर्यंत तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देतो. प्रवीण हा. सर ऐकताय ना? हो हो ऐकतोय सर. हा सर, तुम्ही म्हणाला तुम्हाला 1.5 ते 2 दिवस स्टॉक टेकिंगला लागतात. हो. तुमचं स्टॉक किती आहे वगैरे मला माहिती नाही आता, परंतु तुम्हाला जर ते 1 दिवसात करून पाहिजे असेल ना, तर आमच्याकडे तशी तेवढी मॅन पॉवर आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही मॅन पॉवर लावू शकतो, वाढवू शकतो आणि 1 दिवसात करून देऊ शकतो. तुम्ही म्हणले की मला संध्याकाळी सुरू करून सकाळपर्यंत कंप्लीट करून द्या, तर आम्ही तसं पण करून देऊ शकतो. त्याच्यात आम्ही अनेक दुकानांचं करतो, म्हणजे काही नॅशनल चेन्स आहेत आमच्याकडं, सोल स्टुडिओ सारख्या. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की सकाळी 7 ते 11 या 4 तासामध्ये आमचं स्टॉक टेकिंग पूर्ण केलं पाहिजे. ते त्यांचं आम्ही करून देतो. देशभरामध्ये सगळे शॉप, त्यांचे 178 शॉप्स आहेत, ते करून देतो. सीआरएमने आम्हाला 6 तासाची डेडलाईन दिली, आम्ही 6 तासात करून देतो. तर ते वेळेत करून देता येईल, त्याची तुम्ही काळजी नका, पण करूया. ओके सर. आणि ह्यासाठी मला तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करायला लागेल का? पूर्ण डिटेल्स हो हवे असतील ते? हो हो. मी तुमचा नंबर घेतो अजित बाईंकडनं आणि तुम्हाला करतो फोन हे झाल्यानंतर, आणि तुम्हाला आणखीन काय इन्फॉर्मेशन हवी ती देतो. तुमची काय इन्फॉर्मेशन मला लागेल ती घेतो. ओके. अजित सर आहेत का कॉन्टॅक्ट मध्ये? अजित सर कनेक्टेड मला आहेत वाटतं का? हो, ते ट्राय करतायत कनेक्ट करायला. ते आता मला वाटतं नेटवर्कमुळे ते बाहेर पडलेत. ते ट्राय करतायत. तुम्हाला दुसरा प्रश्न विचारायचा का? आपण पुढे जाऊया. नागेश खानापुरे. हॅलो, नागेश खानापुरे कॉलवर आहेत का? त्यांना एक प्रश्न होता. किंवा इंदर रामचंदानी. इंदर जी, आप कोई सवाल था? ठीक. दिलीप सिंह जी. दिलीप सिंह जी, दिलीप भाई, आपको एक प्रश्न था, शायद आपने रेज किया था हैंड. हेलो, श्रीनिवास सर. हा, बोलतो. ऐकू येते ना? हा. ऐकू येते. हाँ, अजित सर आ रहे थे. अजित सर, I think is on the call. Yeah, so sorry, I dropped off. My network went off. Okay, Yeah. so we were on this poll. Okay, so typically once a year is the majority, and उसमें भी not sure. मतलब 70%, 30% लोग ही ठीक से stock ले पा रहे हैं. So that is the scenario. Now, Srinivas, you were saying something. Please carry on. हाँ, तो ये पोल के बारे में मैं ये कहूँगा सर कि जो लोग एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर करते हैं, वो दे आर डूइंग अ रियल गुड जॉब. वो करते रहिए, आप इसी तरह उसे करना चाहिए. 6 months इज ऑल्सो गुड, लेकिन वंस अ ईयर ये कोई ठीक बात नहीं लगती है. मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे जाके आपको हर एक पीस इम्पोर्टेंट है. और स्टॉक टेकिंग में एक चीज आपको तो पता है कि हर एक पीस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो मार्जिन इतने कम हो गए हमारे कि एक पीस गुम हो गया, एक पीस चोरी हो गया तो कम से कम 4 या 5 पीसेस का अपना मुनाफा लेके जाता है. तो यानी कि आप जब 6ठा पीस बेचेंगे तो पहली बार मुनाफा कमाएंगे. तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, चोर के लिए कर रहे हैं? तो लेकिन चोर कौन है ये आपको साल भर के बाद पता चलेगा तो कैसे चलेगा? तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. लेकिन आप क्वार्टरली करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लीकेजेस कहाँ है, शॉर्टेजेस कहाँ है और उसके ऊपर उपाय क्या करने हैं. वो जबकि हम पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, तो इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो पता चले हमें, वो हम आपको शेयर कर सकते हैं आपके साथ, और ये लीकेजेस घटाने में मदद कर सकते हैं आपको.
इसीलिए क्वार्टरली ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट ये हम रिकमेंड करते हैं। अजीत भाई, सो क्वार्टरली ऑडिट इज द रिकमेंडेड। जो लोग पूछ रहे हैं हमने कब कब लेना चाहिए, सो आइडियल इज वंस अ क्वार्टर आपको लेना चाहिए। यस, ठीक है। पियुष जुमडे साहेबांचा फार एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. हाऊ मच इज आइडियल परसेंटेज ऑफ पिल्फरेज इन एफएमसीजी इंडस्ट्री? आइडियल इज 0. आइडियली 0 सर, एक भी चीज नहीं जो होनी चाहिए आपकी। लेकिन अगर इंडियन इंडस्ट्री का एवरेज आप निकालोगे तो जो रिकॉर्डेड है वो 3.7% है। अभी ये 3.7% कहाँ से निकाला इन लोगों ने, रिटेलर्स एसोसिएशन वालों ने, मुझे पता नहीं, लेकिन 3.7% भी जरा ज्यादा हाई लग रहा है मेरे को। ओके, चलो. देयर इज अ क्वेश्चन बाय दिलीप सिंह राजपुरोहित जी. दिलीप सिंह जी, आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है. हाँ जी, बोलिए. हाँ सर. बोलिए सर. नहीं वैसे अपने को सर, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो मेरा हर वीकली वगैरह कभी भी स्टॉक लेता हूँ तो होता है, मैं कभी कभी होता है इधर उधर 1-2 पीस. हाँ जी. तो आपको कोई इच्छा नहीं, आपका अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ. कोई तकलीफ नहीं है उसमें, ओह. रेगुलरली लेते हैं. दैट्स वेरी गुड, वेरी हाँ नाइस. ठीक है. देयर इज प्रमोद तापड़े जी. प्रमोद तापड़े जी. येस. सर माझा प्रश्न तुषार सरांशी होता. ऍक्च्युली ते जे डिजिटल मार्केटिंग मध्ये जे मेजरमेंट घ्यायचं असतं ते आता कसं आहे की ज्यावेळेस आपण एखादी डिजिटल मार्केटिंग करतो आणि त्याचा डेटा घेतो, आता फेसबुकवरनं वगैरे जे काही डेटा घेतो तर मी काही वेळेस केलेलं आहे की फेसबुकवरती पेज प्रमोट केलं आणि त्याचा हे केलं, पण त्याचा जो फीडबॅक कलेक्शन आहे तो नेमका कशावर, म्हणजे कस्टमरचा डेटा कसा येणार आपल्याकडे, कारण माझा कुठला तर सध्या तरी वेब पेज नाहीये. ओके. तो डाटा माझ्याकडे, कारण रिटेलवेअर हे माझं इन हाऊस आहे, ते मी बाहेर नाही, त्याचा ऍक्सेस मला मिळत नाही. करेक्ट. म्हणजे जो कस्टमर माझ्या शॉपला म्हणजे फुटफॉल आहे त्याचा डेटा मी घेऊ शकतो, पण जो फुटफॉल नाहीये, पण जो बाहेर आहे, त्यांनी कधी पेज लाईक केला असेल म्हणा किंवा त्यांनी त्याचा फॉर्म भरला ह्याच्यावरती फेसबुक पेज वरती, तर तो डेटा कसा कॅप्चर करायचा किंवा त्यासाठी आपण तो डिजिटलचा सेशन खूप छान घेतला होता आपण. त्याच्यात तुम्ही अटेंड केला होता का तो डिजिटलचा, रुपल मॅडमचा? मिस झाला होता ऍक्च्युली त्या दिवशी. हरकत नाही, तुम्हाला मी तरी इथे जेवढे शक्य बोलू आपण, पण आपल्या तुम्ही retailwear.in/events ला जर गेलात तर तिथे तुम्हाला त्याचं रेकॉर्डिंग आहे अवेलेबल, तर ते अवश्य बघा. अँड तुषार वॉन्ट्स टू से समथिंग. तुषार. एकदम पटकन. तर बेसिकली फेसबुक आणि आपल्या कस्टमर बेसची लिंकेजेस साठी आम्ही काहीतरी केले. जेव्हा पण आम्ही आमचे कस्टमर असतात त्या लोकांसाठी आम्ही एक मेंबर वेब पेज बनवतो जो तुमचा वेबसाईट सारखा असतो आणि फेसबुक वरनं ते डायरेक्टली तिकडे रजिस्टर करतात. यांनी तुम्हाला 2 गोष्टी कळतात की किती लोकांनी रजिस्टर केले आणि पुढे जाऊन त्या लोकांमध्ये किती लोकांनी ट्रान्झॅक्शन केले. तर हा पूर्ण जो ट्रेंड असतो फेसबुक वरनं ते आपल्या दुकानात येईपर्यंत हा पूर्ण ट्रेंड तुम्हाला मिळतो. ओके, थैंक यू तापड़े सर. संजीव बुचनली जी, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? आपने एक सवाल चैट पे पूछा है, आप अगर इस पे पूछेंगे तो ज्यादा मजा आएगा. ओके, मैं पूछ लेता हूँ. उन्होंने बहुत एक सवाल चैट पे पूछा है, सभी ने देखा होगा, कि हाउ टू टैली द स्टॉक. देयर आर मेनी आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स इन द शॉप. इनका सुपरमार्केट गुलबर्गा में है. तो श्रीनिवास, ये सवाल आपके लिए है एक्चुअली. उनके बहुत वैरायटी ऑफ स्टॉक है. तो आपने ऐसे कौन से दुकान किए हुए कि जहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी होती है स्टॉक की और बहुत क्वांटिटी भी ज्यादा होती है? कुछ ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जिससे उनका सवाल को थोड़ा उनका टेंशन कम हो. जैसे कि रिलायंस फ्रेश किया है हमने, वहाँ काफी वैरायटी है, आपको पता है. रिलायंस फ्रेश, वहाँ तो बहुत आइटम होते हैं. और कोल्हापुर में लकी बाजार आप देखोगे तो उनके पास भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी है. सांगली में दांडेकर बाजार है, उनके पास भी बहुत बड़ा शॉप है, बहुत सारी वैरायटी है उनके पास. तो वैरायटी, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ एसक्यूज आपके पास कितने भी होने दो, उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने वीनस का भी किया हुआ है ना? हाँ, तो स्टेशनरी में वीनस का किया है, करते हैं यानी हम. संजीव जी आप अगर आप अवेलेबल लाइन पे, तो आपको बता दूं कि वीनस जैसी दुकान में 87,000 प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, और ये लाइव प्रोडक्ट्स है जो पिछले 3 महीने में ट्रांजैक्शन किया हुआ है. ऐसे 87,000 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हर एक की क्वांटिटी अलग अलग है. तो क्वांटिटी ज्यादा होना उल्टा ज्यादा जरूरी हो जाता है स्टॉक टेकिंग करना थर्ड पार्टी का.
क्योंकि अपने से इतना नहीं हो पाता। बिल्कुल। अगर संजीव जी कुछ बोलना चाहे तो उस पर शेयर कर सकते हैं। प्रोसेस कैसा है ऐसा टैली करने के लिए, फिजिकल और सिस्टम में? प्रोसेस हाँ, ओके। अभी आप रिटेल वेयर में स्टॉक टेकिंग अगर करना किया होगा आपने कभी, तो उसमें आप स्टॉक टेकिंग सेशन शुरू करते हैं और सारे प्रोडक्ट स्कैन करते हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड टीम होती है, दुकान का साइज बहुत होता है, और उसी टीम से दुकानदारी भी करनी है। अभी रात को स्टॉक टेकिंग करेगा तो सुबह दुकान में एब्सेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि इनकी टीम आती है, उनके डिवाइसेस होते हैं। अभी आपको सारे प्रोडक्ट पीसी के बाजू में लाके स्कैन करना पड़ता है। ये लोग के हैंडल डिवाइसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज अप टू 50 लोग भी लेके आ सकते हैं वो लोग, और वो सारा स्कैन करके, पर जितना ज्यादा लोग लाएंगे उतना जल्दी आपका काम खत्म हो जाएगा। और उनके डिवाइसेस वगैरह होते हैं तो ऑन द स्पॉट स्कैन करके खत्म हो जाता है। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड श्रीनिवास? नहीं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अगर इन्होंने हमको टाइमलाइन दे दिया कि मेरे को एक रात में करके देना है, तो विल मेक इट पॉसिबल। ओके। गुलबर्गा से फिर और एक सवाल है, सुरेंद्र वीर सिंह जी। राजा सर, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बोलिए सर। मुझे ये पूछना था, जैसे स्टॉक ट्रैकिंग में मैं एक स्टॉक ट्रैकिंग वालों से बात किया था, वो लोग साल का पैकेज लेते हैं, साल में 4 बार करते हैं। ओके। तो ऐसा इनके पास भी कोई है क्या? जैसा कोई आदमी फिक्स करता है साल का पैकेज, एएमसी जैसा साल भर का पैकेज है, हर 3 महीने को स्टॉक ले। सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार। ऐसा पैकेज हम भी दे सकते हैं। ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली जान के तो वो आपको ऑफर दे देंगे। कई लोगों के लिए लोग हर क्वार्टर करते हैं, एक्चुअली कई लोगों के लिए हर क्वार्टर करते हैं। यस सर। थँक्यू सुरेंद्र जी। मोगले साहेब, तुमचा अजून एक प्रश्न दिसतोय काहीतरी। मोगले सर? हॅलो, आवाज येतोय सर? हो येतोय। अजित सर, तुम्हाला प्रश्न होता, एजिंग जे आहे प्रोडक्टचं त्या संदर्भात जरा माहिती हवी होती। जर आपण जर 1 वर्ष किंवा 365 दिवस किंवा त्याच्याही पेक्षा जास्त जर स्टॉक प्रोडक्ट असेल दुकानात, तर त्याची परचेस व्हॅल्यू 1 वर्षानंतर ऑटोमॅटिकली कमी होऊन जाते सर। मग अशी काय सिस्टीम आहे का रिटेल वेअर मध्ये, जेणेकरून त्या प्रोडक्ट व्हॅल्यू कमी होईल, करायची असेल तर आपण करू शकेल, असं काय आहे का सिस्टीम मध्ये आपल्या? एक इयर एंडला फॅसिलिटी केलेली आहे की वर्ष अखेरीस तो स्टॉक डिव्हॅल्यू करता येतो। ओके, ऑटोमॅटिक काही करत नाही, कारण तुमच्या मनात काय हे जगाला माहिती नाही, आणि प्रत्येक वस्तूचीच व्हॅल्यू तेवढ्यानेच डिव्हॅल्यू होते असं काही नाही, बरोबर? हे व्हेरी होतं। काही रनिंग आयटम असतात, ते थोडं थांबलं तरी काही त्याला फरक पडत नाही, कधी ना कधी विकला जाणार आहे। काही आयटम आउट ऑफ फॅशन होतात, जसं फॉर एक्झाम्पल स्कूल युनिफॉर्म्स असतील। स्कूल युनिफॉर्म मध्ये काय होतं की जर शाळेने पॅटर्न बदलला की संपलं, बरोबर? तो झाला तुमचा स्टॉक। त्यामुळे त्याला किती तुम्ही राईट ऑफ करणार, त्याला खूप जास्त राईट ऑफ करावं लागेल। असं करून व्हेरी होतं, पण आपण इयर एंडला हे स्टॉक डिव्हॅल्यू करायची फॅसिलिटी केलेली आहे, त्याचं व्हॅल्युएशन कमी करता येईल तुमच्या स्टॉक स्टेटमेंट पर्पज साठी, बरोबर? मी आपल्या एक्झिक्युटिव्हना फोन लावला होता, त्या ह्या संदर्भात बोलणं झालं, त्याने असं काही नाहीये म्हणले, म्हणून मी तुम्हाला वैयक्तिकच विचारलं मग आज। ठीक आहे। हे आम्ही रिसेंटली या वर्षातच एका क्लायंट साठी केलेलं आहे, त्यामुळे त्याला कदाचित माहिती नसेल। मी नोट करतो, आमचे लोक आहेत तिथं। सुनील आहेत त्या लाईनवर? सपोर्ट मधलं कोणी आहे? नाहीतर मी नोट करून घेतो। आपले एसबी मोगले ना, मंगळवेढा? हो, मंगळवेढा। आणि हे मी त्यामुळे मी अजून फायनान्शियल इयर क्लोज केलं नाहीये मुद्दाम, म्हणजे एकदा ईमेल ही टाकला, आजच टाकलाय मी, तसं असेल तर होऊन जाईल म्हणून। नाही, करून देतो। अजित भाई हॅलो सर, श्रीनिवास सरांना एक प्रश्न होता सर। असं विचारायचं होतं, स्टॉकच्या किती टक्के आपला सेल व्हायला पाहिजे दुकानात, हे एक विचारायचं होतं तुम्हाला। तर ती एक्सपेक्टेशन, माझं तर मत आहे की 100% का राहायला पाहिजे, पण मी सेल मधला एक्सपर्ट नाहीये। ते आपल्या चकोर भाईंचा जास्त प्रश्न आहे। मला त्यावेळी ते चकोर सरांच्या तुम्ही याला लकीली परवा परत सेशन आहे, लकीली तुम्ही उत्तर द्या, म्हणून मी ते स्क्रीनवर आणलंय की चकोर भाईंचं सेशन आपला परवा आहे, तर तो अवश्य अटेंड करावा सगळ्यांनी। तर अजित भाई, हे समीर चरानिया जे आहेत ना, त्यांचे 2 प्रश्न आहेत। कोणाचे? समीर चरानिया। त्यांना अनम्यूट करा ना, मला दिसत नाही।
If you can see him, you can unmute him. अशोक नहारजींचा काही प्रश्न दिसतोय. हेलो. हाँ नहार से बोला. अच्छा हाँ, मैं अशोक नहार. अच्छा मुझे ये पूछना है, मेरा एक्चुअली डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है पुणे में, एंड वी आर सप्लाइंग टू ज्वेलर्स. अराउंड 90% मेरे क्लाइंट ज्वेलर्स हैं एंड 10% इज रिटेल क्लाइंट्स हैं. तो भी नाउ हाउ कैन यू हेल्प मी आउट रिगार्डिंग स्टॉक टेकिंग? हमारे पास लूज डायमंड्स भी रहते हैं एंड डायमंड ज्वेलरी भी रहती है, एंड ये हो गया स्टॉक टेकिंग का. एंड सेकेंडली लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर का वो कैसे मैं रिटेन कर सकता हूँ? मीन्स आपको जितना मैं समझा आपका B2B ज्यादा है, क्योंकि आप 90%. हाँ 90% इज B2B, राइट. तो आप वो B2B में लॉयल्टी करना चाहते हैं, B2C वाले 10% ऑफ द बिजनेस में करना चाहते हैं? हाँ मेनली B2C. B2B में तो क्या वो माल उधार देना है, जो उधार देता है उसका माल बिकता नहीं. ये हमारे ट्रेंड है ना ज्वेलरी में, मीन्स गिव्स मैक्सिमम क्रेडिट तो बिकता ही है ना. यार डिजाइन ऑल्सो सेल्स, नो डाउट. ज्वेलर्स भी डिजाइन पसंद करते हैं, जिसकी डिजाइन अच्छी रहे तो वो भी माल बिकता है. तो भी अशोक सर, दिस इज योर क्वेश्चन. I think so. This question is for both of them. I think so. Anyway, अशोक सर, हाँ. तो ये डायमंड्स का एक बार ये सब खुलने, ये मार्केट खुलने के बाद आपको आपसे मिलता हूँ मैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ लेता हूँ और करेंगे पक्का. डोंट वरी, वो हो जाएगा. Yes, yes, right. Because हमारा काफी tricky business है, and there are lots of variety in diamonds. तो ये थोड़ा कंट्रोल कैसे करना है? मिलके हम SOP डिफाइन कर देंगे कि कैसे करना है और we'll do it. I think same will apply to Tushar. Yeah. हाँ तुषार भाई, हाँ बोलिए सर. हम बेसिकली B2C प्रोग्राम्स भी करते हैं और B2B भी करते हैं. B2B मतलब टिपिकली चैनल या इन्फ्लुएंसर. तो आपका चैनल में आपके रिटेल हो गए, पर किसी के चैनल में स्टॉकिस्ट होते हैं, रिटेलर होते हैं, किसी के चैनल में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं. सो जहां पर भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वेदर B2C और B2B, we do both kind of programs. Okay. Of course, I'm more interested in B2C because of considering the liquidity crunch. अभी लोगों लग रहा है कि B2C will be more efficiently and we can grow faster in B2C. Perfect. So मैं आपको privately message करता हूँ. I'll just take your number, फिर आराम से after the call detail. Right. Do you want my number or you have it? You can take it. You can put it on chat. Yeah, chat पे डाल. हाँ. Yes. मैं करता हूँ. I'll do it. Right. Yes, sir. नहीं, I'm from Pune. You are from? Pune. हाँ यार. डायमंड मैन्युफैक्चरिंग पहले मेरे को सूरत स्ट्राइक हो गया. I think we are in Pune from last 27-28 years. Initially we were in Hong Kong है ना. तो फिर वो जब वो चाइना में मर्ज हुआ, then we shifted to Pune में ने. Okay. Right. Thank you. Right. Thank you. संतोष जी, तुमचा काही प्रश्न आहे? हाँ सर. बोला. हाँ सर, काय नाही, माझं सिल्वरचं फक्त जास्त करून B2B आहे आणि आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे B2C. मग B2C मध्ये आपण नवीन एक्सपिरियन्स कमी आहे. कस्टमर अट्रॅक्ट, हाऊ टू अट्रॅक्ट कस्टमर्स म्हणजे थ्रू कुपन्स, पॉइंट्स, ते काय आजकाल काय ते ट्रेंड मध्ये काय आहे म्हणताय? तुषार, ओव्हर टू यू. तर तुमचं एक आउटलेट आहे का, कंझ्युमर फेसिंग आउटलेट आहे का? गुलबर्गा. हाँ सर. अच्छा, आउटलेट नाही आहे? आउटलेट आहे यार, B2 होलसेल आहे आपलं. आता रिटेल पण करायला, आउटलेट पण करणार पुढे. ओके. सो अट्रॅक्ट करायसाठी कुठलं मेथड हे छान राहील? इनिशियली जेव्हा तुम्हाला नवं आउटलेट टाकता आणि तुम्हाला कस्टमर्स अक्वायर करायचे असतात, तेव्हा तर तुम्हाला डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव्ह, BTL, ATL हे सगळं करावं लागेल. एकदा ते झालं, त्याच्याबरोबर तुम्ही लॉयल्टी पण चालू करू शकता. लॉयल्टी म्हणजे लॉयल्टी नाही, बेसिकली नंबर अक्वायरिंग चालू करू शकता. त्याच्यावरती मग आपण प्रोग्राम चालू करतो. पण इनिशियली एक बेस बनवायला तुम्हाला तुमच्या आउटलेटचं अवेअरनेस हे सांगायला की आता मग B2B नाही, B2C पण आहे, ते कॅम्पेन पहिलं करावं लागेल. बरोबर. पण आपण सेपरेटली त्याच्यावरती पण बोलू शकतो. चालेल. मग तुमच्यावर मी हे करतो. हो, चालेल. शुअर. राईट. विनीत जी, वन्स अगेन.
अजीत सर, मेरा कोई सवाल नहीं था, बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था। और बहुत सारे आपने मेरे को जैसे सजेस्ट किया था स्टॉक टेली सर्विस एंड ब्लू ऑक्टोबस, उसकी वजह से मेरे बिजनेस में काफी फर्क पड़ा है सर। एंड इवन तुषार सर ने मेरे को अभी पोस्ट कोरोना बहुत, मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था कि सर हम लोग कस्टमर को कैसे बुला सके, क्या करे। उन्होंने बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया, जिससे लगता है कि मैं बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाऊंगा। इवन दिवाली में भी उनका बहुत अच्छा फायदा पड़ा था सर। तो मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर कि आपने हमें ये सजेस्ट किया था। और मैं अपने बाकी के जो दोस्त मेरे सब देख रहे हैं आपके ये सब, उनको भी बोलूंगा कि सर तुषार सर और स्टॉक टेली दोनों सर्विसेज बेस्ट है अपने रिटेल वेयर के लिए, सब लोग यूज करें एक बार। थैंक यू सो मच, Thank you very थैंक्स फॉर much. थैंक यू वेरी मच। हम लोग का सबका Thank you, sir. हौसला बूस्ट होता है। गिफ्ट पैराडाइज से कुछ सवाल है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये Yeah, मेरा good. फर्स्ट सेशन है। ओके और मेरे पास आपका सॉफ्टवेयर नहीं है जी, कोई बात नहीं। पर मैं लेना चाह रहा हूँ। आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे काफी क्वेश्चंस हैं। मेरा एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है, होलसेल भी करता हूँ, रिटेल भी करता हूँ। मेरा 80% रिटेल है। किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं सर आप? मेरा बैग्स पाउचेस का मैन्युफैक्चरिंग है, साड़ी कवर्स, लेडीज आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग है। ओके और मैं हर कोई जॉब वर्क भी लेता हूँ, बाहर से मटेरियल भी लेके बना के देता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ। एक्चुअली मेरा 20 ईयर्स से है ये बिजनेस, पर अभी सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सिस्टम में नहीं आने के बहुत सारे रीजंस है। अभी तो मैं फिलहाल कॉम्पोजिशन डीलर हूँ। जीएसटी में आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहिए, वो अलग चीज है। तो मेरे को आप सब लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? मेरे को पर्सनली आप या मैं तो आपसे कांटेक्ट करूंगा। जरूर हमारा मेरे को ये तुषार जी का जो सेशन हुआ वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्यूचर मेरे ख्याल से यही सब रहेगा। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अलग अलग तरीके से और रिटेन करना कस्टमर्स को, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, वी विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। आप अगर पर्सनल चैट पे आपके कांटेक्ट डिटेल्स डाल देंगे तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर आपको कांटेक्ट करके भी सर एक मेरे जानना चाह रहा था, जैसे अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, हर एक की अपनी अपनी साइट है जी। हर दुकानदार ये चाहता है कि मेरी अपनी साइट हो, कस्टमर मेरे दुकान पे आए, क्योंकि मेरे पास कौन आ रहा है वो दूसरे को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। करेक्ट। दूसरे साइट्स में ऐसा होता है कि कौन सा कस्टमर क्या खरीद रहा है वो सबको मालूम है। तो कस्टमर का जो भी डेटाबेस है वो मेरा कस्टमर का मेरे पास ही रहना चाहिए। तो हर एक दुकानदार के लिए एक अलग आप साइट बना रहे हैं क्या, कि कस्टमर ऑनलाइन मेरे शॉप में आके वर्चुअल शॉपिंग करके चले जाए? मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2-3 बातें हैं, कुछ कड़वी भी लगेंगी दोस्तों को। प्लीज डोंट माइंड, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, हम लोग अभी बोलते हैं कि हम वेबसाइट बनाएंगे, हम ऐप बनाएंगे, कस्टमर हमारे ऐप से हमको ऑर्डर देगा। कौन करेगा और क्यों करेगा, आपका कौन लगता है? वो जो पिक्चर थी हम आपके हैं कौन, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि वो आपका और उनका रिलेशन क्या और क्यों करेंगे। Why will he download your app or why will he visit your site? Now the thing is, आपकी साइट पे ट्रैफिक ड्राइव करना है बहुत महंगा काम है। okay. आपके पास जो कस्टमर आता है उसको रिकॉर्ड करना, उसके साथ रिलेशन बनाना, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको एंगेज करके रखना ताकि वो आपका ऐप डाउनलोड करके यूज करे, और फिर आप उसके थ्रू और एक एडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन करो। आप अगर होप करोगे कि मेरा ऐप होगा और दुनिया से कोई तो भी वहां आके करेगा, दिस इज स्लाइटली विशफुल थिंकिंग। It may not work. It may work like that. I don't say it will not work, but that is a long shot, absolute long shot. You'll have to invest a lot of resources in driving traffic to your site, etc. So the best thing to do is, whoever is in touch with you, already connected to you, just cling on to him as if your life depends on it. Okay, and ensure that he is on your list all the time, and you can connect with him all the time and update him कि सर हमारा ऐप है, नए डिजाइन्स है वगैरह वगैरह, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, एंड ही नीड्स टू be able to browse through that, and if he feels like it, he will order. Okay. So that would be the best bet for you to do. So the point is, whether you have a site or you have an app, first of all, who is going to download that? You need to define a target audience. Who is that person? Are you doing it for an unknown person, or are you doing it for your existing customers whose base you are going to build? So that should be the strategy, and that is where Tushar keeps on saying कि existing customer की कदर करना सीखो,
वो आपका ऑलरेडी कस्टमर है, एक बीवी है, एक गर्लफ्रेंड है, बीवी को खुश रखो, गर्लफ्रेंड पालते रहो, फिर और बीवियां बनाओ, बट जो बीवी है उसको बिल्कुल खुश रखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस. Am I right, Tushar? Absolutely. Ajit, Shamir wants to speak something. I'm just unmuted him. वो काफी time से he wants to say Please. hello. Shamir Charania. Yeah. Hello, can you hear me? Yeah. Yes, sir. Sir, I just wanted to know that, how do you take a stock edit? Mine is an FMCG retail. I've got a couple of outlets and want to know that how much time do you take to take the external stock audit inventory? How much do you charge? Is there any AMC charges, something of that sort, that if I pay the annual amount in advance, so you can do it, say, twice a year or quarterly, as everybody was saying, that quarterly is a good ratio. And that percentage ratio, what they told me, it's 0.7%, which I believe it's too high. It has to be something in the region of 2.2 to 2.5%. That's a personal view of mine. Yeah, thank you very much. 2 to 2.5%, sir. अगर ज्वेलरी पे लागू करेंगे तो फिर it's not the question of jewelry. I'm not talking about jewelry. I'm talking about FMCG. There is no ballpark figure कि कितना होना चाहिए. I know. It depends on the margins of the business in which we are dealing. No, it's just my personal opinion, sir, because I correct, sir. Stocks annually. There is nothing right and nothing wrong. My only point was we just tend to sometimes generalize at a particular percentage, and then it finally depends what is your margin and what. Samirji, where are you from? And if you could please switch on your camera. Pune. Please I'm from Pune. Yeah, please switch on your camera. So I'll ask Srinivas. Srinivas, yes. This is your question, please. Yes. Samirji. Haji. Yeah. Yes. FMCG का तो वो करते ही है, हम बहुत सारे करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके पास स्टॉक कितना है, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं और स्टैकिंग कैसे किया है. तो थोड़े पैरामीटर्स है कॉस्टिंग निकालने में, आपको कोटेशन देने में. तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद आपके यहाँ आके विजिट करेंगे और तुरंत आपको कोटेशन दे देंगे. आपको क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली करेंगे, और एएमसी जैसा एक रेट फिक्स कर देते हैं हम फॉर एंटायर ईयर, वो कर सकते हैं. कहाँ पर है सर? Sir, can I ask you one more question if you don't mind? Yes, please. Yeah. So when you are doing an external stock inventory auditing, right? So once you are finished with that, I think so it will take, I think so 1 day is good enough, right? So do you provide tips, process, how to be better, or just you provide the number of inventories and you just give the report? Both. इसको चाहिए okay. टिप्स और टिप्स टू इम्प्रूव देयर स्टॉक कीपिंग, वो भी प्रोवाइड करते हैं. कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है तो वो नहीं प्रोवाइड करते, उनको सिर्फ हम डेटा देते और निकलते वहां. तो बोथ वेज वी आर ओपन फॉर दैट. आपका कहाँ पर है सर? पुणे में? I've got a couple of places. What I'll do, sir, if you can just, I'll appreciate if you just provide me a WhatsApp number. Okay. Sir, it's on the screen. On the chat box. It's on the screen, sir. It's on the screen. It's on the screen. 1 second, sir. My 1 email second, ID sir. and number. 1 sec, sir. Right, sir. Before we go to the Thank you. next question, let me remind you about the next session on Tuesday. That is about the family business, how you do succession planning. So many generations coming into the business. We got a lot of cases, Ambani's, Tata's, Birla's, etc. Everybody is coming into multiple generations. This happens with every family. One generation takes a lot of effort in building up the business, और दूसरी generation का communication handover ठीक से होता है नहीं होता है, उससे उसका success, future success बहुत depend करता है. And इससे अच्छा कौन मिलेगा अपने को बात करने के लिए? चकोर भाई से अच्छा. तो वो याद रखिएगा, उसको register कर लीजिएगा. योगेश गंगमवार सर काहीतरी विचारायचं म्हणतात. योगेश सर, मी तुमचा माईक अनम्यूट केलाय. आता येतोय आवाज? हो येतोय सर, बोला. सर, तुम्ही एक स्टार्टिंगला एक सॉफ्टवेअर दाखवलं होतं, मला ऍप दाखवलं होतं, त्यात किराणाचं दाखवलं होतं. हो. तर त्या किराणासारख्या ज्वेलरीसाठी तुम्ही काही केलेलं आहे का? येते, ज्वेलरीचं पण येते. येते ज्वेलरीचं. हो. म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्हाला सेलही करता यावं. आता सध्याच्या परिस्थितीत मी काय करायलो? सेल पण करता येईल. त्याच्यात कसं आहे की पार्लेजीचा रेट फिक्स असतो, बरोबर? मी शर्ट विकतो रेमंडचा, त्याचा रेट फिक्स असतो, परंतु आपला रेट तसा नसतो. तर ते पण आम्ही करतोय. आजच्या भावाप्रमाणे त्याचा सेलिंग रेट तिथे दिसेल. आजच्या भावाप्रमाणे तसं होणार ऑटोमॅटिकली. येस येस.
ओके बरं, आता ह्याच्याशिवाय माझं कसं आहे माहितीये का, हॅलो हॅलो, एक अजून एक असा प्रॉब्लेम असा आहे की माझ्या इथं जवळपास मी 400-500 आर्टिकल चांदीचे तयार करतो. तर माझे आर्टिकल मराठवाड्यामध्ये खूप कमी जागी भेटतात मी जे तयार करतो. तर मला हे कुरिअर करायसाठी अजून कोणतेही ऑप्शन भेटत नाही. तर त्यासाठी तुमच्याकडे काही लिंक आहे का? सापडली तुम्ही नोट करतो तुमची रिक्वायरमेंट आणि डेफिनेटली काही सापडलं तर मी तुम्हाला कळवेल. राइट, ओके, थैंक यू. एक सवाल पूछता हूँ सभी से. आपको लोड सर हे रिक्वायरमेंट समजून घ्या बरं का, ही तुमच्यासाठी आहे. कुठेही तुम्हाला आढळलं चौकशी करा आणि सरांना आपण कळवू कुरिअर कोणते. सर अजून एक लास्ट. बोला. एक Amazon किंवा असे जे साइट्स आहेत त्यांच्याशी आम्हाला कोणी लिंकअप करून देणार आहे का? म्हणजे आम्हाला त्याच्याबद्दल काही माहिती नाही. बोलूयात आपण बोलूयात त्याच्यावर, ऑफलाइन बोलूयात. राइट, ओके. एक सवाल मुझे सब लोग से पूछना है और क्विकली चैट पे डालिए. आपको कस्टमर बोलता है मेरा मोबाइल नंबर मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी. ऐसे कितने लोगों ने फेस किया है कि मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, क्यों चाहिए मेरा मोबाइल नंबर? फिर परेशान करते तुम लोग. डांटा है किसी ने आपको, गुस्से से बोला है नहीं दूंगा नहीं दूंगी, ऐसे फेस किया है आपने? यस, काफी लोगों ने फेस किया है. हमारे पास आज एक साहब हैं जो लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं और उनका अनुभव कुछ अलग है. तो विक्रम गांधवे सर. विक्रम गांधवे सर. सर गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. द स्टेज इज योर्स सर. सर मैं आप सभी लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. आई एम एसोसिएटेड विथ रिटेल वेयर सिंस लास्ट 10 years and the best part with retail wear is that you have to know their software. हम रिटेल वेयर के साथ उनका लॉयल्टी प्रोग्राम लास्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 years से हम चला रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम में हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर वो एक यूनिक नंबर रखा है. ओके, सो व्हेनेवर कस्टमर इज कमिंग टू आवर स्टोर उनको अपने मोबाइल नंबर से ही हमें कनेक्ट होना होता है. सो हमारा एक्सपीरियंस ऐसे कहता है कि लोग, और उसके ऊपर हमने ऐसा स्कीम किया है कि हर एक परचेस के ऊपर उनको पॉइंट्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब कस्टमर नया आता है, ज्वाइन होता है, तो 100 रुपए के ऊपर हम उनको 2 रुपए का डिस्काउंट करते हैं. सो दोस 2 रुपीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लॉयल्टी नंबर्स, लॉयल्टी पॉइंट्स. और वैसे उनके पास अगर 50 पॉइंट्स कस्टमर के पास जमा होते हैं देन दे कैन रिडीम दोस 50 पॉइंट्स. इससे हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कस्टमर खुद अपने मोबाइल नंबर देना चालू हो गए कि हाँ भाई हमारा नंबर ले लो प्लीज, क्योंकि हमारे पॉइंट्स आपके पास ऐड हो रहे हैं. रिटेल वेयर के पास वैसा सिस्टम है कि जब कस्टमर मोबाइल नंबर देता है हम उनके पॉइंट्स वहां पे ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं. तो हम वहां पे हमें पता चलता है. तो हमारे कैशियर भी उनको इमीडिएटली वो बोलते हैं कि हाँ भाई आपके सर 100 पॉइंट हमारे यहाँ पे जमा है, इफ यू वांट टू रिडीम वी कैन रिडीम इट नाउ. ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years हमने वो कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और हमारे यहाँ एवरेज डेली ऑलमोस्ट 90% कस्टमर शेयर देयर मोबाइल नंबर. सो प्लीज आप अजित सर के साथ कनेक्ट कीजिए इसके लिए. देयर आर मेनी फीचर्स इन दैट लॉयल्टी प्रोग्राम एंड यस मैंने आपको कनेक्ट करवा दिया लोगों से. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर, आपने कैसे उनको माइंडसेट कैसे चेंज किया नंबर शेयर करने के लिए. हमारे जनरल बोलना है कि नहीं वो बोलते हैं हमारा नंबर नहीं देंगे आपको, फिर आप परेशान करते हैं, SMS भेजते हैं, फोन करते हैं, हमको नहीं देना आपको. लेकिन आपने ऐसा क्या जादू अपने कस्टमर्स पे किया है जो सामने से आपको बोलते हैं कि मेरा नंबर ले लो. सर उनको हर एक परचेस के ऊपर उनको पॉइंट्स मिलते हैं. सर ये बहुत दुकानों में पॉइंट्स मिलते हैं. उसके अलावा आप कुछ तो उसमें एक जादू वाला सॉस डालते होंगे उसमें जिससे स्वाद आ रहा है वहां पर आपका. सर हमने वो लॉयल्टी नंबर है ना वो डायरेक्टली मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया है. तो आपका अगर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ तो ही पॉइंट मिलेंगे, तो ही आपको पॉइंट्स मिलते हैं. ये हमने उसमें से एक बेसिक उसमें हमने प्रैक्टिकली वहां पे हम फॉलो कर रहे हैं और लोग वो बोलते हैं. मैं जानबूझ के विक्रम सर को क्यों लाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ये विषय आया था कि कस्टमर लोग मोबाइल नंबर नहीं देते हैं, लेकिन इनके पास 90% लोग देते हैं. और ये मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, उस दिन भी मैंने बोला था, आज भी बोलता हूँ कि अगर 10% आपको नहीं दे रहे हैं छोड़ दीजिए. जो दे रहा है उसको गले लगाइए, जो नहीं दे रहा है उसको जाने दीजिए. शायद किसी दिन आएगा देगा. आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन उस चक्कर में वो 10% की वजह से हम 90% लोगों को भी हम छोड़ देते हैं कि नहीं हम नंबर नहीं लेते, हम लोग देते नहीं है. वो 10% बाकी लोग देते हैं, लेकिन देने के लिए वो क्यों देगा, उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए. जैसे इन्होंने बताया कि पॉइंट्स का सिस्टम लगाया है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए.
that is where it will work. वहां पर भंडारी साहब बोल रहे हैं कि 99% नंबर देते हैं उनको, चैट पर आया है कि 99%. सो ये जो है ना कि नंबर नहीं देना, ये निकाल दीजिए मन में से, जो नहीं देगा उसको जाने दीजिए. एंड थैंक यू सो मच विक्रम सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इट गिव्स इंस्पिरेशन टू अदर्स आल्सो. हेलो. हाँ राजपुरोहित सर जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, बोलिए. हाँ मैं ऊपर का नंबर की बात आई तो काफी लोग पहले नहीं देते थे, अभी सब देते हैं. और इस लॉकडाउन के अंदर तो 100% लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दिए हमको. जी 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 जी. कि लॉकडाउन के अंदर पूरा बिजनेस ही, मेरा पास चितलेगा एजेंसी, तो मैं पूरा बिजनेस ही व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही हुआ है. चितलेगा एजेंसी कहाँ पर है आपका, जस्ट लोगों की जानकारी के लिए? पुणे महाराष्ट्र में. पुणे में ही है. तो वेरी नाइस. तो अभी मतलब आपके हिसाब से ये नंबर देने का भय निकल गया है लोगों का? पहले नहीं देते, अभी देते हैं. और मैंने जिसका किसी का नहीं था तो लोगों ने अवश्य करके दिया है कि आप मेरे को ग्रुप में जोड़े, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आपके पास कौन सा माल आया है. बराबर. कि मेरे पास कम से कम 4 आपका B2B ज्यादा है, इसीलिए वो लोगों को चाहिए कि सप्लाई में कब आएगा. बट B2C में भी ये उत्सुकता आप पैदा कर सकते हैं लोगों को जिनका B2C में है, भी कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक सभी के सवालों का और डाउट्स का क्लैरिफिकेशन हो गया है. मंगलवार को चकोर भाई का सेशन है. अगर आपके फैमिली में मल्टीपल जनरेशन है, आपका बेटा बेटी पिताजी अंकल कजिन, ये जो भी हो रहा है, जहाँ भी है, जरूर ये सेशन अटेंड करें. अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए कि ये सेशन है, उनके सभी के बेनिफिट का आएगा. लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जहाँ जहाँ दुकानें शुरू हो गई, बधाई हो, आपका धंधा शुरू हो गया. लेकिन ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है. सेफ्टी पालिए, दुकान भी चलना है, अपनी जिंदगी भी चलनी है. थैंक यू सो मच. Thank you everybody. Thank you Thank you very Ashok much. bhai. Thank you. Thank you Srinivas and thank you Tushar. Thank you. Thanks It a was a lot. great opportunity for us. Thank you. थैंक यू सर. हमारे पीयूष सर भी है इसके अंदर. हाँ गिरीश सर भी है. गिरीश सर पीयूष साहेब भी है इसके अंदर. जुमड़े सर. गिरीश सर आहेत का अजून? आहेत की आहेत, बोला. जाता जाता 2 शब्द तुमच्याकडनं होऊ देत. The session was quite good, and two different topics were covered. Actually, stock probably nothing has to do with point system or loyalty program, but both are components of a business, and we have to engage the people who are working for us or giving the business to us. So B2B as well as B2C, loyalty has to be catered in different way nowadays. And it has been shown the importance of loyalty program. And if you want to have a successful loyalty program, you definitely have to have check and balance on your stocks. Otherwise, that will not be successful. So both things are required. Thank you so much, Girish sir. Thank you, sir. Friend. Once again, Shubh Ratri. Thank you. Good night, sir. Good night. Thank you very much. Good night.